हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन, किसका? आपकी क्लास 10th संस्कृत में जो षष्ठ पाठ है, छठवां जो पाठ है, उसका वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं कि क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो पैटर्न है वो क्या है कि आपको किस प्रकार से एक श्लोक दे दिया जाता है या गद्यांश दे दिया जाता है। क्योंकि अब आज हम श्लोक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो छठवां पाठ सुभाषितानी है उसमें आपको श्लोक दिए गए हैं, तो हम श्लोकों का पढ़ेंगे। तो हम भाई श्लोकों को देखेंगे। और क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं तो किस तरह से आते हैं, इस तरह देखिए, अगर अनुवाद वगैरह है तो अनुवाद तो हम पहले करवा ही चुके हैं आपको, लेकिन ये वन शॉट रिवीजन इसलिए क्योंकि अनुवाद के कई पार्ट बने हुए हैं। बच्चे बार बार देखें, लिंक टूटती है, नहीं समझ पाते हैं, फिर कहीं हो सकता है कोई चीज़ भूल जाए। और प्रश्न उत्तर भी भाई हमारे हमने अभ्यास वाले ही करवाए हैं। अब जो पेपर होता है आपका, एक क्वेश्चन पेपर जब बनता है, प्रश्न पत्र जो बनता है, उसमें किस तरह से आते हैं प्रश्न? वो ऐसे आते हैं कि आपको श्लोक दे दिया जाता है और उसी से जुड़े हुए आपके एक पद वाले उत्तर, प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं। एक पद का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उसका उत्तर एक पद में मिले, फिर एक वाक्य वाला भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा प्रश्न बना देंगे कि इसका उत्तर आप एक वाक्य में दीजिए। तो हमें हर तरह से पता होना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ श्लोक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ आपको स्वयं लगाना है और इसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले श्लोक को पढ़ेंगे। अच्छा, आपके प्रश्न पत्र में श्लोकों के अन्वय और भावार्थ भी आते हैं, तो वो जिस पाठ के जिस संबंधित हैं, तो अन्वय और भावार्थ के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अर्थ के साथ में प्रश्न उत्तर हल करना सिखाने वाले हैं। ठीक है, भावार्थ और अन्वय में उलझ जाएंगे तो क्या होगा, कई चीजें जब एक साथ होंगी तो जो जिस पे अपन फोकस करना चाह रहे हैं वो चीज़ छुप जाएगी। तो हम भले ही अलग अलग बनाए, सेपरेट बनाए, लेकिन बनाए ऐसा कि जिससे आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप प्रश्न देखते से ही उत्तर स्वयं से दे पाएं। उसके लिए क्या करना है, हमें श्लोक को ध्यान से पढ़ना है, उसका सही अर्थ लगाना है। ठीक है, तो अर्थ जैसे ही आ जाएगा ना, उत्तर आपके सामने फटाफट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला श्लोक आता है, कहते हैं आलस्यम ही, कहते हैं आलस्यम ही, आलस्य निश्चित ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के, ध्यान कीजिएगा, विभक्ति का एक एक तरह से ध्यान करते रहिएगा कि जहां पे विभक्ति लगी हो उसका अर्थ जरूर ध्यान कर लीजिएगा। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का की के, ध्यान कीजिएगा, क्योंकि नाम नाम लगा है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो इसमें हमें का की के का अर्थ निकलेगा कि आलस्य निश्चय ही मनुष्य की शरीर स्थो, शरीर होता है देह तन काया जो हमारा है बॉडी, शरीर स्थः, स्थः शब्द बन रहा है, स्थ यानी स्थित, स्थः लिखा हुआ था आगे, यार ये क्या लिखा था, म, विसर्ग के बाद क्या आ जाता है हमारा भाई, म, कौन से विसर्ग के बाद 3 4 5 तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर आ जाए किसी भी वर्ग का, तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है उत्व संधि के नियम से। तो ये जो ओ की मात्रा है इसको कोई विभक्ति मत समझिएगा, इसका जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, स्थः, यानी शरीर में स्थित महान रिपु। रिपु किसको कहते हैं, शत्रु को। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। कहते हैं आलस्य जो होता है वो मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु होता है, शत्रु होता है। कहते नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्या नियम कृत्वा यम न अवसीदति। इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, नास्ति उद्यम समो, ये हमारा कैसे बनेगा, न अस्ति उद्यम समः, ये हमारा किससे बना है, न अस्ति उद्यम समः। नास्ति कैसे बन गया, न और अस्ति से, तो ये बन गया हमारा, पहले बना नास्ति, नास्ति बना, फिर इसमें हमने जोड़ा किसको, उद्यम को। उद्यम शब्द को जब जोड़ा, इसमें समः लिखा रहने देते हैं हम बाद में, जब हमने इनको जोड़ा तो ये छोटी ई की मात्रा किससे, क्योंकि ये छोटी की मात्रा सा की तो थी नहीं, किसकी थी, त की।
अगर ये सा की होती तो सा पूरा दिखाई देता, आधा नहीं दिखाई देता। तो ये मात्रा किसकी है? छोटी की। और ई उ री री के बाद यण संधि के नियम से कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो क्या ई हमारी किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है। तो यहाँ पे न जैसा का तैसा लिखा हुआ, सा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ता में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये तो परिवर्तन हुआ कि इसमें जो स्वर था वो परिवर्तित हो गया। किस में? या में परिवर्तित हो गया। तो भाई जी ये आधे या में परिवर्तित हुआ तो ये ता हमारा आधा रह जाएगा। स्वर के हटते ही व्यंजन आधा हो गया। उ यहां से आया तो ये क्या बन गया? ये जो उ आया इसमें जोड़ा तो ये हो गया उ, और फिर इसके बाद बचा हुआ द्यम इसमें हमने जोड़ दिया। फिर इसके बाद हमने कहा सम जोड़ देते हैं। सम में क्या लगा है? विसर्ग। इसके बाद क्या? ब लिख रहा था तो कौन सा? प फ ब तीसरा अक्षर है। 3 4 5 के होने पे विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो नास्ति न अस्ति उद्यम समः हमारा बना है नास्ति उद्यम समूह। ठीक है, अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं है उद्यम के समान, यानी कार्य करने के समान। कार्य, उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। कहेंगे नहीं है परिश्रम के समान बंधु, आलस्य के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और किसके? परिश्रम के समान कोई दूसरा आपका बंधु यानी मित्र नहीं है। यम, जिसको, यत शब्द का, यत का अर्थ क्या होता है? जो। द्वितीय विभक्ति लग गई, यम बन गया तो क्या बना? यम, यानी जिसको। कृत्वा, क्रि यानी करके, त्वा प्रत्यय लगाने से कर या करके का भाव आ जाता है। जिसको करके, जिसको करके न अवसीदति, किसी प्रकार का दुख, अवसाद यानी दुख, अवसीदति दुख प्राप्ति नहीं होती है। न अवसीदति, जिसको करने से, परिश्रम को करने से कभी भी अवसाद की प्राप्ति नहीं होती है, दुख की प्राप्ति नहीं होती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो हो महान रिपु, न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति नहीं है उद्यम के समान बंधु, हमारे बंधु यानी भाई, भाई मित्र नहीं है। उद्यम, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न अवसीदति, कोई अवसाद की प्राप्ति नहीं होती है। ये श्लोक होगा, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसका अर्थ समझेंगे, फिर आप देखेंगे कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपसे यहीं से देखिए हम आपको प्रश्न बनाना सिखा देते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, उत्तर कैसे ढूंढेंगे। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि आलस्यम ही, इसको कर दिया उन्होंने, प्रश्न बनाना है इसमें। तो यहाँ पे मनुष्याणाम लिखा हुआ है, यहाँ वो लिख सकते हैं कि केशाम। क्या लिख देंगे? केशाम। तो प्रश्न कैसे बन सकता है? देखिए ऐसे, आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य निश्चय ही किसके शरीर में स्थित महान रिपु है। तो आप कहेंगे केशाम। अब उत्तर कैसे ढूंढेंगे? आप उत्तर ऐसे ढूंढेंगे कि केशाम को देखेंगे कि केशाम में, भाई इस पूरी लाइन में हमें लाइन पूरी मिल रही है, वाक्य पूरा मिल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं मिल रहा है कि मनुष्याणाम की जगह पे केशाम लिखा हुआ है। तो केशाम की जगह पे मनुष्याणाम ही आएगा, ऐसा कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है कि हम केशाम शब्द की विभक्ति देखेंगे कि केशाम जो शब्द बनता है, केशाम और काशाम कहाँ से बनता है? केशाम बनता है। जो हमारा पुरलिंग, किम का जो पुरलिंग या नपुंसक लिंग जो रूप होता है, उसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही हमें उत्तर भी मिलना चाहिए। तो जो हमें मनुष्य में नाम लगा हुआ है यहाँ से मिल रहा है, तो उत्तर हमारा बन जाएगा मनुष्याणाम। समझ गए? ऐसे अब कहेंगे, अब देखिए फिर से देखिए प्रश्न कैसे बनता है। यहां लिख देंगे किम, आलस्यम लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया किम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कौन मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु है? आप कहेंगे आलस्यम। ठीक है, फिर देखिए यहीं से हम आपको प्रश्न का उत्तर बनाना सिखा रहे हैं। फिर कह सकते हैं आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो कह, महान कह या किम, महान क्या है? तो आप कहेंगे रिपुहु, शरीर में स्थित महान रिपु है।
ठीक है। तो ऐसे भाई आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ऐसे ही कहेंगे ना अस्ति। अब इसको जरूर, जब भी आपके पास ऐसा शब्द है उसको तोड़ जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये जो हमारा इतना बड़ा शब्द बना है किससे बना है। इसके लिए श्लोक को ध्यान से पढ़िए और उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। संधियां सिखाई हैं हमने आपको। और भाई कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपने 6, 7, 8 का आप कहती हो कि पढ़ लो, आपने अपलोड किए नहीं हैं। तो भाई किस दुनिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो आप? यूट्यूब नहीं खोलते हो कभी? प्लेलिस्ट में तो सर्च कर लो, सब बन चुका है, सारे वीडियो बन चुके हैं। 6th बन चुका है, 7th बन चुके हैं, 8th बन चुका है, 9th हो गए, 10th हो गए, ये 10th रिवीजन चल रहा है, 11th 12th बनने वाले हैं भाई। तो सर्च करना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। यही नहीं देखो कि डेली नोटिफिकेशन ही आएगा आपके पास, है ना। जो बनते जाते हैं नए नए वीडियो, उनके नोटिफिकेशन आते जाते हैं और वो लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाते हैं। तो प्ले लिस्ट को ढूंढना पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। वही बात है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का महान रिपु है ना। तो थोड़ा सा कष्ट इतना सा कर लीजिए, तभी मिल पाएंगे। शब्द रूप, धातु रूप सब मिल जाएंगे। बहुत सारे करवाए हैं हमने, थोक में करवाए हैं इतने सारे कहीं नहीं, किसी का छोड़ा नहीं है। जितने मिलते गए सबके शब्द रूप और धातु रूप बनाए हैं। शब्द में सब में अर्थ भी बताते गए हैं। तो इसको हम तोड़ लेंगे तो ये क्या बनेगा? न अस्ति, न अस्ति उद्यम समः। ठीक है। अब यहां पे हमने इसको तोड़ लिया, फिर बाकी बात तो हमें पता है ही। तो कह सकते हैं उद्यम समः, उद्यम समः कह न अस्ति। उद्यम के समान कौन नहीं है? तो कहेंगे बंधु। ठीक है। उद्यम के समान क्या नहीं है? तो कहेंगे उद्यम समः न अस्ति कह, या कह कौन उद्यम के समान नहीं है? बोले उद्यम के समान बंधु कोई दूसरा नहीं है ना। न अस्ति नहीं है कोई दूसरा बंधु। ठीक है। इस प्रकार से भाई प्रश्न बनेंगे। चलिए, तो ये आपकी सहूलियत के लिए कि आप हमसे सुन के लिख पाए, इसलिए हमने कुछ प्रश्न आपके लिए बना दिए हैं कि अस्माकं महान रिपु कः अस्ति। हमारा महान शत्रु कौन है? तो आप कहेंगे अस्माकं महान रिपु। रिपु कौन होता है? आलस्यम। तो लिख दीजिए कह की जगह है आलस्य। ठीक है। आगे लिखा है आलस्य कुत्र स्थितः अस्ति। आलस्य कहाँ स्थित होता है? कुत्र। तो क्या कहेंगे? स्थित वाली बात ये कह रहा है, स्थापित यानी ठहरना, रुकना। कहाँ रुका रहता है, कहाँ स्थित होता है? तो कहेंगे कुत्र, क्योंकि कुत्र जो शब्द होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा? सप्तमी विभक्ति युक्त होगा। कैसा होगा? सप्तमी विभक्ति युक्त होगा। तो कह रहे हैं आलस्य कुत्र स्थितः अस्ति। अब स्थित इनने पहले से ही देख लिया। अगर स्थित ना होता तो हम कहेंगे आलस्य शरीरोस्थः। शरीर स्थो, आप लिख दीजिए शरीर स्थः अस्ति, यानी आलस्य शरीर में स्थित है। अगर नहीं, आपको अलग से ही लिखना है तो अलग से उत्तर बनाना भी सिखाया है हमने। प्रश्नों के उत्तर और उत्तर के प्रश्न बनाना कैसे बनते हैं कि कुत्र देख लीजिए। कुत्र क्या अर्थ होता है? कहाँ। कहाँ यानी किसी ना किसी स्थान की बात हो रही है। स्थान यानी आधार, आधारो अधिकरण, अधिकरणे सप्तमी। सबकी लिंक देख लीजिए, सप्तमी पे जाके खत्म हुई। तो कुत्र की जगह पे हमने शरीर में, मैं का अर्थ निकला था कि कहाँ होता है? बोले शरीर में ही तो होता है। तो कहेंगे शरीर रे, शरीर में मैं का अर्थ बना दिया। स्थितः अस्ति। आलस्यम कृत्वा कह अवसीदति। आलस को करके क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? कहेंगे आलस्यम कृत्वा कह अवसीदति। आलस्यम कृत्वा मनुष्यः अवसीदति। कौन कहते, कौन अवसाद को प्राप्त होता है? आलस्य करके कौन अवसाद को प्राप्त होता है? अब आप कहोगे कि ये तो कहा था हमने, यहाँ पढ़ा था कि उद्यम को करने से न अवसीदति। उद्यम को करने से कोई अवसाद नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहे हैं कि आलस्य को करने से कौन अवसादित हो जाता है, कौन दुखी हो जाता है? आलस्य को करने से दुख किसको पहुंचता है? कहेंगे मनुष्य को। किसको? मनुष्य को। क्योंकि ये आलस्य और उद्यम कहाँ होते हैं? मनुष्य के ही होते हैं।
कहाँ होते हैं? मनुष्य के। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा? अब कहेंगे इधर उत्तर जो निकल रहा था कि आलस्य को करके कौन अवसाद को प्राप्त होता है। तो कहेंगे कह शब्द कह रहा है कि उत्तर जो आएगा वो पुल्लिंग आएगा और प्रथमा विभक्ति लगाइएगा उसमें। तो कहेंगे कौन आलस्य और उद्यम कौन करने वाला होता है? बोले मनुष्य होता है। तो मनुष्य में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, लिख देंगे मनुष्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। केशाम महान शत्रु आलस्यम, किसका महान शत्रु आलस्य है? किसका है? मनुष्यों का। लिखा भी हुआ है तो मनुष्याणाम। केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो उत्तर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है बताइए? तो कहेंगे केन। केन समः, समान, सदृश, इन शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। आपको कारक चिन्ह पढ़ा रहे थे, कारक का आपको अनुवाद में भी बताया कि करण कारक में समान, सम, सदृशम शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। तो आप कहेंगे उद्यमेन समः। केन समः, तो कहेंगे उद्यमेन। अब भाई केन कह रहा है कि तृतीया लगाओ, तो अपन लगा देंगे कि उद्यमेन समः बंधु नास्ति। किसके समान बंधु कौन नहीं होता है? बोले किसके समान दूसरा कोई बंधु नहीं है? कह रहे परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। तो केन के स्थान पे आ जाएगा हमारा उद्यमेन। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य के। अभी तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, एक एक शब्द को उठा, एक एक पद को उठाकर लिख रहे थे। शब्द नहीं पद कहेंगे, एक एक पद को उनके स्थान पे उठा के हम लिख रहे थे। ठीक है, अब आता है एक वाक्य में। भले ही इसको वाक्य बना के बता दिया है, क्योंकि ये इसको वाक्य में भी पूछा जा सकता है। तो कैसे कहोगे? एक पद में पूछेंगे तो आप कहोगे केशाम, तो यहाँ एक पद में लिख देना आप मनुष्याणाम। क्या लिख देंगे? मनुष्याणाम। उत्तर बन जाएगा। केन समः बंधु नास्ति, आप लिख देंगे उद्यमेन। बस आपका उत्तर बन जाएगा। पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी को अगर वाक्य में पूछ लिया तो फिर केन के स्थान पे उद्यमेन लिख के आधा वाक्य इसमें से उठा के इधर कॉपी कर देना, आपका पूर्ण वाक्य का भी उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है किम कृत्वा, ये तो अपना हो चुका है। हाँ ये अच्छा, किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। अभी अपन ने कहा था कि मनुष्य किसको करके अवसाद को प्राप्त होता है, तो बता दिया था कि आलस्य को। लेकिन यहाँ लिखा है किम कृत्वा, किसको करके मनुष्य न अवसीदति, अवसाद को प्राप्त नहीं होता है। कि किसको करके, तो कहेंगे उद्यमम, उद्यम को करके। तो आप लिख दीजिए उद्यमम, उद्यम को करके। आगे लिखा है, देखिए किम में भी हमारा द्वितीय विभक्ति का उद्यमम क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे किसको करके, कहेंगे उद्यम को करके, को का अर्थ आ रहा है, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति के साथ में हमने उत्तर को लिखा है। उद्यमम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। तो भले ही उत्तर तो एक पद का ही है, लेकिन वाक्य हमने कहाँ से ले लिया? प्रश्न से ले लिया, उत्तर बना दिया पूर्ण वाक्य में। कह मनुष्याणाम बंधु समः अस्ति, कहते कौन मनुष्यों का बंधु के समान है? कौन? देखिए उसी चीज को घुमा फिरा के पूछेंगे। अर्थ पता है, विभक्ति पता है, उत्तर आपका सही बन जाएगा। यहाँ किम यानी द्वितीय विभक्ति बनी थी, इसीलिए यहाँ पे उद्यमम बना हुआ है। यहाँ कह लिखा है, कौन मनुष्यों का बंधु के समान है? कहेंगे उद्यम यानी परिश्रम। तो उद्यम में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे कि उद्यमः मनुष्याणाम बंधु समः अस्ति। आगे देखते हैं, आलस्य मनुष्याणाम कीदृशम शत्रुः अस्ति। बताइए आलस्य मनुष्य का किस प्रकार का शत्रु है? कीदृश किस प्रकार का शत्रु है? तो कहेंगे महान। तो कहेंगे शरीर इसमें स्थित लिखना है, क्योंकि अगर आपको वाक्य में लिखना है तो लिख दीजिए शरीर में स्थित महान रिपु है। लेकिन अकेला कीदृश के लिए आप महान भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा कि आलस्य मनुष्य का शरीर में ही स्थित महान शत्रु है। तो अपनी पूरी लाइन वहीं से आ गई। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। पूरा वाक्य में लिखा है, पूरा वाक्य की दृश्य को हटा दीजिए, पूरा वाक्य पहली लाइन को ही कॉपी कर दीजिए, आपका वाक्य का उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, मनुष्याणाम श्रेष्ठ बंधु का अस्ति। मनुष्य का श्रेष्ठ बंधु कौन सा है? वही बात है, उसी को अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है। तो पूर्ण वाक्य बनाना है, मनुष्याणाम श्रेष्ठ बंधु। कह की जगह उद्यम लिख दिया, कह में प्रथमा विभक्ति उद्यम में लिख दी, हो गया उत्तर। इस प्रकार से देखिए
एक ही हमारा श्लोक था, लेकिन एक श्लोक में से कई प्रश्न बन सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक पद के और पूर्ण वाक्य के ऐसे ही प्रश्न आने हैं। सो हमें इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए कैसे तैयार होंगे हम, जब श्लोकों को ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर से इसको ध्यान से पढ़िए। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति गुण को वेत्ति यानी जानने वाला होता है। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, ना वेत्ति निर्गुणों, नहीं जानता है निर्गुण, निर्गुण उनको नहीं जानता है। किनको? गुणों को। गुणी व्यक्ति गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति यानी गुणवान जो व्यक्ति होता है वही गुणों की परख रखता है, ना वेत्ति निर्गुणों, नहीं जानता है निर्गुण व्यक्ति इसको नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बली बलशाली व्यक्ति बल की ताकत को जानता है, बल के किसको जानता है, उसके मूल्य को जानता है, उसकी शक्ति को जानता है। बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, निर्बल उसके उपयोग को या उसके महत्व को क्या जाने, नहीं जानता है। जैसे कि पिको वसंतस्य गुणम ना वायसः, पिक जो होती है, कोयल जो होती है, वसंत के गुण को जानती है, ना वायसः, वायस यानी कौआ, कौआ वसंत के गुण को नहीं जानता है। वसंत के आने पर कोयल कूकने लगती है क्योंकि वो देखती है कि वसंत ऋतु इतनी सुहावनी है, इतना अच्छा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। यहाँ पे पेड़ पौधों पे देखो नए पुष्प आ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, सुंदर वातावरण लग रहा है, सुंदर हवा चलती है। तो प्रसन्न होकर वो क्या गाती है, कोयल गाने लगती है, अपने मीठे स्वर में गाने लगती है, क्योंकि वो वसंत के गुण को जानती है। कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, ना निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति उसको नहीं जानता है। जिसके पास गुण है, जो गुण की समझ रखता ही नहीं हो, तो उसके लिए सत्य क्या है, परिश्रम क्या है, अच्छाई क्या है, ये चीजें वो नहीं जानेगा, इसकी महत्व को वो नहीं जानेगा। तो ऐसा ही भाव यहाँ पे लिखा है कि पिको वसंतस्य गुणम, पिको यानी कोयल वसंत के गुण को जानती है, ना वायसः, कौआ नहीं जानता है उसके गुण को। करी च सिंहस्य बलम ना मूषकः, करी और जो हाथी होता है सिंह के बल को जानता है, क्योंकि बलशाली हाथी भी होता है और सिंह भी होता है। तो हाथी सिंह के बल को जानता है, ना मूषकः, मूषक क्या जाने चूहे का बल, क्या जाने कि सिंह का क्या बल होता है, सिंह कितना बलशाली होता है। भाई बलवान ही बलवान की भाषा को समझता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि विद्वान ही विद्वान की परख रखता है, विद्वान ही विद्वान के महत्व को जानता है, वो विद्वान ही विद्वान का सम्मान करता है, ना कि अज्ञानी। अज्ञानी तो कहे अरे बड़े आडंबर दिखाने वाले, अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, खुद करके देखें ऐसा। गुणी गुणम वेत्ति यानी गुणी व्यक्ति ही गुण को जानने वाला होता है, ना निर्गुणों, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता उसको। बली बलम वेत्ति ना निर्बलो, पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति ना वायसः, करी च सिंहस्य बलम ना मूषकः, मूषक क्या जाने, चूहा क्या जाने सिंह के बल को, हाथी बलवान है तो सिंह के बल को जानेगा। समझ में आ गया, अर्थ स्पष्ट है। प्रश्न पूछे जाएं तो उत्तर दे पाएंगे। जैसे कहे गुणी व्यक्ति के यहीं पे कहेंगे कह गुणम वेत्ति, कौन गुण को जानता है, आप कहोगे गुणी, समझ गए। कहेंगे अब यहां पे फिर से पूछा जा सकता है, कहेंगे कह गुणम न वेत्ति, कौन गुण को नहीं जानता है, तो आप कहेंगे निर्गुण। ठीक है, अच्छा गुणम कहेंगे गुणी किम वेत्ति, गुणी किसको जानता है, गुणम को, गुण को जानता है। निर्गुणो किम कहेंगे निर्गुणो किम न वेत्ति, निर्गुण किसको नहीं जानता है, गुण को। एक ही लाइन में से 4 प्रश्न बन गए अपने, बन गए। तो इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। ऐसे ही पूछ सकते हैं बलि बलम वेत्ति, बलि कहते हैं बलि किम वेत्ति, बलि किसको जानता है, कहेंगे बल को जानता है। निर्बलम किम न वेत्ति, निर्बल किसको नहीं जानता है, तो आप कहेंगे बल को। निर्बल बल को नहीं जानता है लेकिन बलशाली बल को जानता है। अच्छा पिकः कस्य गुणम वेत्ति, पिकः कस्य गुणम वेत्ति, आप कहेंगे वसंतस्य। ठीक है, अब कहेंगे वायसः कस्य गुणम न वेत्ति, वायस कौआ किसके गुण को नहीं जानता है, वसंतस्य। एक ही वसंत को दोनों तरह से पूछ लिया कि कोयल किसके गुण को जानती है और कौआ किसके गुण को नहीं जानता है, दोनों का उत्तर वसंत ही आ रहा है। आगे लिखा है
करी च सिंहस्य बलम। अच्छा, करी करी कस्य बलम वेत्ति, करी कस्य बलम वेत्ति, कहेंगे करी सिंहस्य बलम वेत्ति, कहेंगे सिंहस्य। ठीक है, करी सिंहस्य किम वेत्ति, करी सिंह का क्या जानता है, बोले बल को जानता है, बलम वेत्ति। ठीक है, मूषकः किम न वेत्ति। अच्छा, एक और आ सकता है, सिंहस्य बलम कह न वेत्ति, सिंह के बल को कौन नहीं जानता है, मूषकः। सिंहस्य बलम कह वेत्ति, सिंह के बल को कौन जानता है, आप कहेंगे करी। देखिए, एक ही प्रश्न के 10 प्रकार से उत्तर बन रहे हैं अपने, बन रहे हैं ना। तो देखिए कैसे, कीदृशः जनः गुणं वेत्ति, किस प्रकार का के लोग गुण को जानते हैं, बोले गुणी, गुणी जनः गुणं वेत्ति। कीदृशः जनः गुणं न जानति, तो बोले निर्गुणः जनः, नहीं जानते। करी कस्य बलम जानति, करी सिंहस्य बलम जानति। निर्बलहम किम न वेत्ति, निर्बल किसको नहीं जानता है, बोले बल को नहीं जानता है। वसंत के गुण को कह न वेत्ति, वसंतस्य गुणम क न वेत्ति, वसंत गुण वायस न वेत्ति, वायस को नहीं पता, कौए को नहीं पता। पूर्ण वाक्य, पिकः किम जानाति, वयसः च किम न जानाति। तो लिख दीजिए जो पूरा, पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, ऐसा लिख दीजिए। पिकः वसंतस्य गुणम जानति, वायसः च वसंतस्य गुणम न जानति। उसी को पूरा अलग अलग करके लिख दिया कि कोयल वसंत के गुण को जानती है और कौआ वसंत के गुण को नहीं जानता है। उन्होंने एक ही प्रश्न को 2 तरह से पूछ लिया, 2 तरह से हम उत्तर दे देंगे कि कोयल किम यानी क्या जानती है और कौआ क्या नहीं जानता है। तो कहेंगे कोयल किसको जानती है, वसंत के गुण को। तो वसंत में काकी के का अर्थ लगाना है, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। उत्तर स्वयं से भी बना सकते हो, आपको हमने विभक्तियां सिखाई हैं। आप लिखेंगे कोयल वसंत के गुण को जानती है और कौआ वसंत के गुण को नहीं जानता है। काकी के का अर्थ लगाना है, इसलिए स्या लगा देते हैं, षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। मूषकः कस्य बलम न जानाति, मूषक किसके बल को नहीं जानता है, सिंहस्य। कस्य पुरलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हमारा उत्तर भी पुरलिंग में, सिंह में षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से लीजिए, आपके उत्तर बन जाएंगे। गुणी गुणम वेत्ति यत निर्गुणः न वेत्ति, गुणी किसको जानता है जो निर्गुण नहीं जानता है, तो कहेंगे गुणी गुणम वेत्ति। भाई किम के स्थान पे आपने गुणम लिख दिया, बाकी का जो प्रश्न कह रहा है वैसा ही सीधा सीधा उत्तर बना दीजिए, नहीं तो पहली लाइन लिख दीजिए, गुणी गुणम वेत्ति ना निर्गुणो। ठीक है, ना वेत्ति निर्गुणो, तो वो भी लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। वसंतस्य गुणम कह कस्यापेक्षा अधिकम वेत्ति। देखिए प्रश्न को ही घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, बाकी अर्थ वही नहीं। वसंत के गुण को कौन, कस्यापेक्षा किसकी अपेक्षा अधिकम व्यक्ति, तो आप कहेंगे कह के स्थान पे वसंत के गुण को पिकह यानी कोयल, किसकी अपेक्षा, वायस की अपेक्षा। कस्यापेक्षा को अगर तोड़ेंगे तो निकलेगा किसकी अपेक्षा, कस्य अपेक्षा, अर्थ क्या निकलेगा, किसकी अपेक्षा। वसंत के गुण को पिकह, किसकी, वायस की अपेक्षा, तो कस्य की जगह आ जाएगा वायस्य। अच्छा, यहां पे अगर आप इसको अलग लिखेंगे तो कस्य के लिए आपको वायस्य अपेक्षा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे उन्होंने कस्यापेक्षा एक साथ में लिख के विभक्ति का लोप कर दिया, ऐसे ही आप यहां पर भी वायसापेक्षा, वायस और अपेक्षा को अगर क्या करें, आप साथ में लिख दें, यहां लिख दें वायसस्य, यानी यहां पे वायस का भी स्याग लोप कर दें और यहां पे क्या अपेक्षा, अपेक्षा शब्द इसी में जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, हम अपेक्षा या यहां पे एक ही हमारी क्या हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी। तृतीया लगी है, कस्या है, इसमें षष्ठी है और इसमें हमारी अपेक्षया, अपेक्षा के द्वारा, तो यहां पे तृतीया लगी है। लेकिन दोनों को जब साथ में लिखा तो वही हो जाता है कि हमारा जब
जो समास होता है वो क्या करता है, जो पहला शब्द होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ हो गया वायसापेक्षा, अपेक्षया पिकः अधिकम व्यक्ति, जो कोयल है वो अधिक जानती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्या कौन सा बनता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्य ध्रुवम तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्विष मनः तु यस्य वै कथम जनस्यम परितोष्यस्य। बहुत अच्छी बात कही है कि निमित्तम उद्देश्य यानी किसी निमित्त के उद्देश्य से ही यह प्रकुप्यति, कहते कोई अगर किसी कारण से प्रकोपित होता है यानी क्रोधित होता है, यह यानी जो, प्रकुप्यति क्रोधित होता है, जो किसी कारणवश कभी क्रोधित होता है, निमित्तम उद्देश्य किसी निमित्त यानी किसी कारण के उद्देश्य से, यानी कोई कारण हो, यानी क्रोधित होने का कोई कारण हो, उस उद्देश्य से जो कोई अगर कभी क्रोधित हो जाता है किसी बात पे, तो कहते हैं ध्रुवम निश्चय ही तस्या अपगमे, तस्य अपगमे उसके अपगमन से यानी उसके दूर हो जाने पर प्रसीदति तो प्रसन्न हो ही जाता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। आप अपने शिक्षक को ही ले लीजिए, कैसे होते हैं, सरल स्वभाव के होंगे, कभी ऐसे क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी वो भी क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है, निमित्तम उद्देश्य। आपके माता पिता होते हैं, हमेशा ही क्रोधित रहते हैं? नहीं रहते ना। निमित्तम उद्देश्य यानी किसी निमित्त के उद्देश्य से ही यह जो प्रकुप्यति, कोई कभी जो क्रोधित हो जाता है, ध्रुवम तस्या अपगमे निश्चित ही उसके दूर हो जाने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं अकारण द्वेष मनः तु, लेकिन जो अकारण द्वेष, जो अपने मन में बिना कारण के ही द्वेष रखता हो, क्रोध रखता हो, मनः तु, मनस्तु किससे बना है, मनः तु, मन में जिसके अगर कारण ही है, तो यस्य वै, तो जिसकी, तो उसके क्या, उसका अगर कोई जो बिना कारण के ही हो रहा है, तो कथम जनस्यम परितोष्यति, तो कैसे लोग उसको परितोषित कर पाए, कैसे उसको कैसा कर पाए, शांत कर पाए या प्रसीदित कर पाए या खुश कर पाए। तो किस प्रकार कर पाए, क्योंकि वो तो अकारण ही द्वेष रखने वाला है। कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं अकारण द्वेष मनः तु, कह रहे अकारण ही, बिना कारण के ही मन में जो कैसा करता है, यस्य जिसके मन में अकारण ही द्वेष रहता हो, वही जिस अकारण, बिना कारण के ही, बिना कारण के द्वारा ही जिसके मन में तो द्वेष रहता है, तो किस प्रकार जनस्यम, किस प्रकार जन के परितोषिष्यति, तो किस प्रकार जन के द्वारा उसको परितोषित किया जाए या फिर कैसे उसको प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार किया जाए, क्योंकि वो तो बिना कारण के भी द्वेष रखता है मन में, बिना कारण के ही द्वेष अपने मन में रखता है, क्रोध अपने मन में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता। यानी प्रकृति के बारे में बात बताई है कि हर एक व्यक्ति की ऐसी प्रकृति होती है कि कुछ जन तो अगर क्रोधित होते भी हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति कभी क्रोधित होते हैं, तो वो किसी निमित्तम उद्देश्य, किसी निमित्त के हो, किसी कारण के होने पर होते हैं, और वो कारण जब हट जाता है तो प्रसीदति, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, अपने वापस मूल रूप में आ जाते हैं। लेकिन जो अकारण ही द्वेष मनः तु, मन में जिसके अकारण ही द्वेष हो, क्रोध हो, तो फिर यस्य, तो उसको प्रसीदति प्रसन्न करने के लिए, या परितोष्यति उसको परितोष यानी परितोषित करने, यानी उसको शांत करने, प्रसन्न करने के लिए जनस्यम कथम, लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अब हम इसके प्रश्न देखेंगे कि क्या बन सकते हैं। नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति, नर किस उद्देश्य से प्रकोपित होता है, कहते हैं निमित्तम, किसी कारण के, नर यानी जन किसी कारण के उद्देश्य से ही प्रकोपित होता है, ऐसे नहीं होते हैं। तो किम की जगह हमारा क्या आ जाएगा, निमित्तम। नरः कदा प्रसीदति, नर कब प्रसीदित होता है, जब तस्या अपगमे, उस निमित्त के अपगमे पर, जो कारण बना था उसके दूर हो जाने पर। तो क्या कहेंगे, नरः कदा प्रसीदति, देखिए कहते हैं निश्चित ही तस्या अपगमे, उसके अपगमन पर प्रसीदति प्रसीदित हो जाता है। कौन, मनुष्य, मनुष्य की ही तो बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है नरः कदा प्रसीदति, कब प्रसीदित हो जाता है, कह रहे हैं तस्य अपगमे,
तस्यापगमे, उसके अपगमन पर, उसके दूर हो जाने पर। किसके दूर हो जाने पर? या फिर आप लिखेंगे निमित्तापगमे, उस निमित्त के अपगमन पर प्रसीदति, खुश हो जाता है। कदाचित अकारण द्वेष किम भवति, कदाचित अकारण द्वेष किम भवति। कदाचित कहते हैं कोई अकारण द्वेष, अकारण ही द्वेष को कौन होता, क्या होता है? अकारण द्वेष में क्या होता है? कहते हैं मन होता है। कहते हैं किसी किसी का कदाचित, कभी कभी, अकारण द्वेष किम भवति, अकारण द्वेष क्या होता है? अकारण द्वेष मन होता है। अकारण ही, बिना कारण की, बिना कारण के क्रोध कहाँ होता है, क्या होता है? अकारण ही जो द्वेष होता है वो कहाँ होता है? वो मन होता है। किम भवति, क्या होता है? तो कहेंगे मनः भवति। कदाचित अकारण द्वेष मनः भवति। अकारण जो द्वेष होता है वो कैसा होता है या क्या होता है? वो मन होता है, जो अकारण ही द्वेष को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुप्यति, मनुष्य किस उद्देश्य से प्रकुपित होता है? तो हम क्या लिखेंगे? निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। कस्य अपगमे मनुष्य प्रसीदति। देखिए उसी को अपन ने घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। यहां पे ये भी बन सकता है एक प्रश्न ऐसे भी कि कह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, कौन? यहाँ पे देख लीजिए ये प्रश्न तो बना ही है, इसकी जगह पे एक और, कौन निमित्त के उद्देश्य पे प्रकुपित होता है? तो आप कहेंगे मनुष्य होता है। तो आप मनुष्य में प्रथमा विभक्ति लिख के लिख दीजिए मनुष्य। ठीक है, श्लोक का अर्थ समझ लीजिए जिससे कि प्रश्न कैसा भी आ जाए आप उसका उत्तर बना पाए। कस्य अपगमे, किसके अपगमन पर, किसके दूर हो जाने पर मनुष्य प्रसीदति, मनुष्य खुश हो जाता है। किसके दूर हो जाने पर? बोले निमित्त के, निमित्तस्य अपगमे। तस्य अपगमे लिखा हुआ है, उसमें तस्यापगमे मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो तस्य शब्द किसके लिए आया? निमित्त किस लिए आया, इसलिए निमित्त में हमने षष्ठी विभक्ति लगाई। चलिए तो आगे देखते हैं। लिखा है यस्य मनुष्य मनः अकारण द्वेष अस्ति, जिस मनुष्य का मन अकारण ही द्वेष युक्त होता है, किम सह, क्या वह कदापि परितोषित्यति, क्या वो कभी भी परितोषित होता है, कभी भी वो प्रसन्न होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। इसका उत्तर क्या होना है? नहीं होना है। तो उन्होंने पूछा है क्या होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। तो हमें किम हटा देना है और न जोड़ देना है। तो आप कहेंगे यस्य मनुष्यस्य मनः अकारण द्वेष अस्ति सह कदापि न परितोषिष्यति। अर्थ भी समझना है, ध्यान कर रहे हैं आप? यहाँ पे अर्थ भी हमें देखना है, ये नहीं कि किम की जगह पे अब हम कुछ और ही ढूंढते रहें, नहीं, यहाँ पे सिर्फ न जुड़ना था। तो इसलिए अर्थ, बार बार हम जो कहते हैं कि अर्थ ध्यान कर लीजिए श्लोक का, इसीलिए बताते हैं। अब आगे लिखा है कह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, कौन निमित्त कारण के होने पर प्रकुपित होता है? आप कहेंगे जनः या मनुष्य, जो हमने पहले आपको बताया है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह कदा प्रसीदति। तो कहते हैं जो निमित्त के उद्देश्य से प्रकुपित होता है वह कब प्रसीदित हो जाता है? तो कहेंगे किसके अपगमे पे? निमित्त के अपगमे पे, निमित्त के अपगम पर, अपगमन पर प्रसीदित हो जाता है। तो कदा की स्थान पे, कदा यानी समयवाची बात हो रही है, समय या स्थान की बात होगी, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। जो निमित्त उद्देश्य से कारण के होने पर प्रकुपित होता है वह कब? कह रहे निमित्त के अपगमन पर, उस कारण के हट जाने पर प्रसीदति हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कीदृशम मनुष्यम कोऽपि जनः न परि, किस प्रकार के मनुष्य को कोई भी जन परितोषित नहीं कर सकता है। बोले किस प्रकार के मन? बोले किस प्रकार के लोग को? बोले यस्य मनः कारण द्वेष अस्ति। लिख लीजिए वहीं से, अपना पूरा श्लोक उठा दीजिए। किस प्रकार के मनुष्य के मन को कोई भी प्रसीदित नहीं कर सकता है, कोई भी परितोषित, शांत नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहते हैं यस्य मनः अकारण द्वेष, जिसका मन अकारण ही द्वेष युक्त होता है, तादृशम मनुष्यम कोऽपि जनः न परितोषित, उस प्रकार के मनुष्य को कोई भी जन परितोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आगे लिखा है उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते।
हयाश कहते हैं नागाश वहंती बोधिता अनुक्तम अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे, याद हो जाएगा श्लोक तो हम उसके प्रश्नोत्तर भी सही कर पाएंगे। तो यहाँ क्या क्या लिखा है, उदीरितो अर्थ, उदीरित यानी कहा हुआ, कहे हुए के अर्थ को पशून पशून अपि, पशून अपि किससे मिलकर बना है, पशून अपि यानी पशुओं के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। उदीरितो अर्थ है यानी कहे हुए, किसी को अगर कुछ बात कही जाए, कही हुई बात को समझना तो कौन, मूल्य पशु भी समझ लेते हैं, जो जानवर होते हैं, अगर उनसे कुछ कहा जाता है तो कहते हैं उदीरित अर्थ, कहे हुए, किसी ने कोई बात कही उसके अर्थ को तो पशु भी जान लेते हैं, उसके तो जो अर्थ होता है उदीरित यानी कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं हयाश यानी नागाश, हाथी और घोड़े, वहंती बोधिता, अगर उनको बोध कराया जाए, उनको कहा जाए तो भाई बोधिता जानकर तो वो भी भार को ढोने लगते हैं। अगर किसके ऊपर, हम जब आपने देखा होगा तांगा होता है उसमें क्या करते हैं भाई, घोड़ा होता है उसके ऊपर भाई गाड़ी लगा दी जाती है, उस पर सामान रख दिया जाता है और भार ढोने के काम में उसको लिया जाता है एक जगह से दूसरे, लोग भी बैठकर जाते हैं, यानी भार तो वहन करता है कि नहीं करता है, वहन करता है कि नहीं करता है। हाथी भी, हाथी के ऊपर भी वजन रख दोगे और आप उसको कंट्रोल करके ले जाओगे तो भाई जब उसको कहा जाता है, किसी बात को बताया जाता है तो पशु यानी जानवर भी उस चीज को जान लेते हैं, जानवर भी कही हुई बात का तो अर्थ जान लेते हैं। यानी अब इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य को जरूरी नहीं है कि हर बात बता के ही, लेकिन कहते हैं अनुक्तम अपि ऊहति, यहाँ पे अनुक्तम अपि ऊहति जो लिखा हुआ है ये किससे मिलकर बना है, अनुक्तम, अनुक्तम यानी उक्त का अर्थ होता है कहा हुआ और अनुक्त का अर्थ हुआ है जो ना कहा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है उदीरित, उदीरित यानी कहा गया, उच्चारित किया गया, बताए गए, बताई गई किसी बात के अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, अगर बता दो तो हाथी और घोड़े भी क्या कर लेते हैं, हाथी और घोड़े भी भार को ढो लेते हैं। बोधिता जानते हुए, जानकर तो अगर उनको बताई जाए बात और उनको जैसे कहा जाए भाई, उसको जो आपने देखा होगा सर्कस में अगर चाबुक घुमाया जाता है तो शेर भी उछलकर काम करने लगता है, बैठ जाता है चेयर पे, अपनी रिंग में से कूद जाएगा। तो शेर एक जो जंगल का राजा इतना हिंसक है, लेकिन फिर भी जब उसको कंट्रोल करके उसको कोई बात समझाई जाती है तो कही हुई चीज तो पशु भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है पंडित, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो कहते हैं अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अपि ऊहति। अब यहां से हम निकालेंगे कि अनुक्तम में अ जोड़ा तो ये तो पूरा हो गया, ये एक संयोग हो गया, अनुक्तम। अब ये अपि के बाद ये जो ऊहति आ रहा था, इसमें छोटी की मात्रा आगे वाले कैसा स्वर, जो कैसे कह रहे हैं असमान स्वर को देखकर, असमान स्वर को देख के या में परिवर्तित हो गई, तो यहां लिख गया हमारा अनुक्तम मप्य। अब कहेंगे पा आधा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही स्वर अलग होता है हमारा कोई भी व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाता है, तो स्वर घटा, ई हमारी या में बदली यण संधि के नियम से, और ये वाला ऊ आके जब इसमें जुड़ा तो ये हो गया ऊ और हति। अनुक्तम अपि ऊहति यानी अनुक्त को भी जान लेते हैं पंडित जन, क्योंकि उनकी बुद्धियां जो कैसी होती है, परिंगित ज्ञान फला, यानी दूसरों के द्वारा इंगित यानी इशारे के द्वारा भी, परिंगित दूसरे के द्वारा इंगित किए हुए ज्ञान का फल उनकी बुद्धियां होती हैं।
कैसी होती हैं कि उनकी बुद्धियां इतनी श्रेष्ठ होती हैं कि वो अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्त को यानी अगर किसी ने कोई बात नहीं भी कही है तो उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि जो बुद्धियां होती हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धियां होती हैं कैसी होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, जो परिंगित ज्ञान फला, परिंगित यानी पर यानी क्या हुआ, दूसरों के, इंगित यानी इशारे के द्वारा, ज्ञान फल, जो ज्ञान होता है उसको फल को प्राप्त करने वाली होती है ना। कोई ज्ञान है, दूसरे ने किसी इशारे से ही किसी बात को कही तो उस इशारे की बात को ही, उसके ज्ञान को समझ लिया, ऐसी बुद्धियां होती हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, उदीरितो अर्थः, यानी कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं हयाश्च नागाश्च, यानी घोड़े और हाथी भी वहंती बोधिता, अगर उन्हें बताया जाए तो भार तो वो भी ढोने लगते हैं, उन्हें जैसा हाँका जाता है वो वैसा ही काम करने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है तो भाई पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, बोले ये अंतर है कि अनुक्तम अपि ऊहति, अगर भाई आपको बता बता के ही हर काम करवाया जा रहा है तो फिर पशु और आप में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो तो पशु भी जान लेता है। इतनी श्रेष्ठ बुद्धि तो सिर्फ मानव के पास है, लेकिन फिर भी पशु भी उस चीज को जान लेते हैं, तो उसमें कोई आपकी श्रेष्ठता नहीं है। बोले श्रेष्ठता तो किसमें है, जो अनुक्तम अपि ऊहति, यानी बिना कहे हुए को भी जो जान लेता है वो पंडित जन होता है। वो ही कैसा होता है, पंडित का मतलब आप लोगों ने सबने एक बना रखा है कि पंडित का अर्थ क्या होता है, कि वो पंडित जी मंदिर में बैठे हुए जो भगवान की आरती कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ये सब चीजें करने वाले वो पंडित। इस सब को नाम में जैसे ही अगर पंडित की बात आए तो क्या आ जाता है, धोती पहने हुए होंगे, धोती कुर्ता पहने होंगे, चुटिया होगी उनकी, बस तिलक लगाए होंगे, तो ये पंडित। जबकि पांडित्य का कर्म करने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, यानी जो कैसा होता है, हर चीज में निपुण हो, वाक में, विद्या में, बुद्धि में निपुण जो व्यक्ति होता है, उच्च कर्म करने वाला पंडित होता है, उसको पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं अनुक्तम अपि ऊहति, यानी बिना कहे को भी जो जान लेता है वो पंडित जन होता है, जिनकी क्योंकि उनकी बुद्धियां परिंगित ज्ञान फला, यानी पर दूसरों के द्वारा इंगित जो ज्ञान होता है उसके फल को प्राप्त करने वाली होती है। ठीक है, तो इनके एक एक शब्द के आप अर्थ लिख लीजिएगा इनके साथ में, जिससे कि आपको जब ये एग्जाम में आए तो इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आप हल कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है उदीरितो अर्थः केनापि गृह्यते, बताइए उदीरित अर्थ को किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, किसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास, उदीरितो अर्थु पशून अपि, यानी पशुओं के द्वारा भी। तो यहाँ पे हमें पहले प्रश्न का अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आपसे पूछ सकते हैं कि कह पशूनापि गृह्यते, क्या या किस चीज को पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, तब आप उत्तर लिखेंगे उदीरितो अर्थ। ठीक है, ठीक है, अब लिखा है, अब यहां पे पूछा जा सकता है कि के वहंती बोधिता, हयाश्च नागाश्च लिखा हुआ है, यानी घोड़े और हाथी लिखा हुआ है, इनको अगर प्रश्नवाचक शब्द बना देंगे, लिख देंगे के वहंती बोधिता, कौन भार को ढोते हैं, तो आप लिखेंगे हयाश्च नागाश्च। या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, ये नहीं जरूरी है कि आप इसको ह्याह भी लिख सकते हैं, ह्याह और नागाह, इस प्रकार भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये जो विसर्ग है और च है, वो विसर्ग हमारा सत्व संधि से आया हुआ है, क्योंकि हमने बीच में च लगाना था, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे श आया हुआ है, और ऐसे ही नागा का विसर्ग हुआ श और बाद में च लगा दे, च यानी और, घोड़े और हाथी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखिए, के अपि वहंती बोधिता, कौन भार को ढोते हैं, जान बताए गए भार को कौन ढोता है, कहते हैं नागा हयाश्च वहंती बोधिता। अब कहते हैं पंडित जनः किमपि ऊहति, पंडित जन किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस प्रकार समझते हैं, तो कहेंगे पंडित जनः अनुक्तम ऊहति, अनुक्त को भी जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं, अनुक्त को भी जान लेते हैं। ठीक है, पशूनापि अपि कीदृशः अर्थ गृह्यति, पशुओं के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ जान लिया जाता है,
पशुओं के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ जान लिया जाता है, कहते कहा हुआ, कहे हुए अर्थ को जान लिया जाता है। तो आप कहेंगे पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, जो अपन ने श्लोक में पढ़ लिया है। श्लोक अच्छे से पढ़ लेंगे तो हर एक प्रश्न का आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है काह यानी कौन, कौन परिंगित ज्ञान फला भवंती, कौन परिंगित ज्ञान फला होती हैं, तो आप कहेंगे बुद्धियां, जो बुद्धियां होती हैं, पंडित जनों की जो बुद्धियां होती हैं कैसी होती है, परिंगित ज्ञान फला होती हैं। इस प्रकार से लीजिए। अब पूर्ण वाक्य क्या देखते हैं, बुद्धिया कीदृशा भवंती, बुद्धियां कैसी होती हैं, तो वही कह देंगे कि बुद्धियां परिंगित ज्ञान फला ही भवंती। ठीक है। पशुनापि कह गृह्यते, पशुओं के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, उदीरित अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। पंडित जना अनुक्तम अपि अर्थ कथम ऊहति, पंडित जन अनुक्त को भी, अनुक्त के अर्थ को भी किस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं बुद्धे प्रभावात। इसमें आप थोड़ा सा देखिए, अपने आप से लिख दिया कि किस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं, तो कहेंगे पंडित जन अनुक्त को भी, अनुक्त के अर्थ को भी बुद्धि के प्रभाव से, बुद्धि के काकी के का अर्थ लगाना था तो बुद्धि बन गया बुद्धे, षष्ठी विभक्ति, प्रभाव से, प्रभावात, बुद्धि के प्रभाव से, बुद्धे प्रभावात ऊहति। ठीक है। इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा अपने आप से लिखना है, बाकी का तो देखिए अपना पूरा वहां से लिखा ही हुआ है। हयाह नागाह च कथम भारम वहंती, किस प्रकार भार को वहन करते हैं। तो एक तो आप अगर बिल्कुल सिंपल लगना है तो आप केवल बोधिता लिख दीजिए और भारम वहंती लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन को सार्थकता बतानी थी, तो क्या कह दिया, हया नागाह च यानी घोड़े और हाथी, सम्यक बोधिता, अच्छे से अगर बताया जाए तो अच्छे से बताए गए, सम्यक बोधिता संतः, जब वो अच्छे प्रकार से बताए गए हो जाते हैं तब भार को वहन कर लेते हैं। अच्छे प्रकार से उनको भी बताया जाए, अगर कहा जाए तो वो भी भार का वहन कर लेते हैं। तो सम्यक बोधिता संतः यानी सम्यक बोधित हुए, अच्छे से सिखाए हुए होकर भारम वहति, भार का वहन करते हैं। ठीक है। आगे कहेंगे क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, एक आलस्य शत्रु होता है, दूसरे मनुष्य के शत्रु की बात कही गई है जो मनुष्य के साथ में रहता है। क्रोध हो, क्रोध निश्चित ही शत्रु है, प्रथम नराणाम, नरों का, नर लिखा है, नाम लगा है, षष्ठी विभक्ति लगी है, काकी के का अर्थ निकल रहा है, यानी नरों का यानी मनुष्यों का। क्रोध ही कैसा है, प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, देह में स्थित देह को विनाश करने के लिए, देह में स्थित, देह यानी शरीर में स्थित होता है और शरीर के विनाश के लिए मनुष्य का पहला शत्रु होता है। जिस प्रकार से यथा, जिस प्रकार से यथा स्थित काष्ठगतो यानी काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर, ही वन्ही, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि कैसी रहती है, स्थित रहती है, स एव वन्यर्दहते शरीरम, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से काष्ठगतो ही वन्नी, काष्ठ में यानी लकड़ी, काष्ठ का अर्थ क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी में स्थित वन्नी यानी अग्नि, आग, लकड़ी के अंदर जो आग का तत्व होता है, यथा स्थित, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग स्थित रहती है। अब आप कहोगे लकड़ी में आग कैसे रहती है, ध्यान कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप सामने एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ का टुकड़ा लीजिए और आप उसको जलाइए, क्या आप उसको जला सकते हैं, उसमें अग्नि उत्पन्न हो सकती है बर्फ में, क्या होगी, क्या बताइए, हो सकती है क्या, ये संभव है क्या, नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है, जो 5 तत्व कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में, जो पंच तत्व हैं, उन्हीं पंच तत्वों से सबकी रचना हुई है और हर किसी के अंदर वो भाव रहता है, वो तत्व मौजूद रहता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि का तत्व मौजूद रहता है, पानी का नहीं रहेगा, अग्नि का रहेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर अग्नि का तत्व नहीं होगा तो अग्नि उसको नहीं जला सकती है। तो जैसे लकड़ी के अंदर, अब मान लीजिए अभी हमने कहा, जैसे बर्फ का उदाहरण दिया कि आप बर्फ को जला के देखिए, पानी को जला के देखिए, बर्फ क्या जल सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसके अंदर जल तत्व मौजूद है। क्या है उसके अंदर, जल तत्व
उपस्थित है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें अग्नि उत्पन्न हो सकती है, बर्फ में नहीं होगी ना। इसी प्रकार से अगर लकड़ी के अंदर, काष्ठ के अंदर अगर अग्नि तत्व वन ही, यानी अगर अग्नि ना हो तो क्या लकड़ी जल सकती है? नहीं। तो यहाँ क्या है, यथास्थित, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि उसको दह्यति, जला देती है, तो कहते हैं सा एव, वैसे ही वनी दहते शरीरम, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि शरीर को दहन करती रहती है, जला देती है। क्रोध से व्यक्ति धीरे धीरे, जैसे लकड़ी के अंदर उपस्थित जो अग्नि होती है, काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठ के अंदर स्थित जो क्या होती है, स्थित अग्नि, जिस प्रकार से उसको जलाने के लिए काफी होती है, वैसे ही स एव, वैसे ही वह्नि, वैसे ही अग्नि शरीर को जला देती है। कौन सी अग्नि? बोले क्रोध रूपी। क्रोध रूपी अग्नि माना गया है, जो देह में स्थित होती है और देह का विनाश के लिए हमारे शरीर में स्थित रहती है। ठीक है, तो कैसी है? बोले देह स्थितो देह विनाशाय, देह में स्थित और देह के विनाश के लिए क्रोध ही प्रथम शत्रु है। जैसे कि लकड़ी का शत्रु कौन होता है? अग्नि, और वो उसके शरीर में ही स्थित होती है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ बना। अब इसमें से जुड़े हुए अपन प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार के बनेंगे। पूछा जाएगा नराणाम प्रथमः शत्रु कह, नरों का नराणाम प्रथमो शत्रु कह, तो आप कहेंगे क्रोधः। क्या कहेंगे? क्रोधः। क्रोधो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्रोधो जो शब्द है, क्रोधः, उसके बाद जो ही आ रहा था, ये अव्यय जो आ रहा था ही, तो यहाँ पे हमारी उत्तो संधि का नियम लगा और ये क्या बन गया हमारा? विसर्ग के बाद 3 4 5 या यारा लावा ह, ये वर्ण आ जाते हैं, तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? क्रोध हो गया क्रोधो। ठीक है, तो लेकिन अब क्रोधो ही, जब क्रोधो के साथ में ही लगा रहे हैं, तब आप ही लगा हुआ है, तब क्रोधः क्रोधो बना, और नहीं तो इसका मूल शब्द क्या है? क्रोधः। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि नराणाम प्रथमः शत्रु कह, तो कहेंगे नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः। ठीक है, आगे लिखा है क्रोधः केशाम प्रथमः शत्रु, इसी को घुमा के पूछ लिया कि क्रोध केशाम किसका प्रथम शत्रु है, किसका प्रथम शत्रु है? तो अब केशाम शब्द में क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका उत्तर भी कैसा आएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ हम लिख देंगे नराणाम। यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति थी, प्रथमा एक वचन, तो जो हमारा क्रोध शब्द बनेगा उसको भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन के साथ में लिखेंगे। उत्तर हमेशा जो प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति होती है उसी में उत्तर लिखा जाता है। क्रोधः किमर्थम भवति, क्रोध किस प्रकार का होता है? बोले किस लिए होता है? किमर्थम, अर्थ शब्द लगा हुआ है, स्नानार्थ यानी स्नान के लिए। ठीक है, कि अर्थ जो जहां पे शब्द लिख जाए वहां पे आप के लिए का भाव लगाएंगे कि क्रोध किस लिए होता है? कहते हैं देह विनाशाय। अब यहाँ पे के लिए का अर्थ निकल रहा था, और के लिए का अर्थ हमारे कारकों में, चिन्हों में कहाँ निकलता है? संप्रदान के लिए, और संप्रदान चतुर्थी, यानी संप्रदान के लिए का अर्थ बताता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो देह विनाश में शब्द में हम के लिए का भाव चतुर्थी विभक्ति से लेके आ जाएंगे। तो कहेंगे क्रोधः देह विनाशाय भवति, क्रोध देह विनाश के लिए होता है। नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रु का, अब इसी को देखिए फिर से कि नरों के देह विनाश के लिए प्रथम शत्रु कौन है? कह क्या देगा? क्रोधः। इसी भी देखिए हर उत्तर वही निकल रहा है, लेकिन उसको कितनी प्रकार से पूछा जा रहा है वो अपन को देखना है। काष्ठगतः स्थित वह्नि कम दह्यते, काष्ठगत स्थित, काष्ठ में उत्पन्न, काष्ठ के शरीर के अंदर स्थित वह्नि किसको जला देती है? कम दह्यते, किसको जलाती है? कहेंगे काष्ठम दह्यते। काष्ठगत स्थित वह्नि काष्ठम दह्यते, और देह स्थित क्रोधः शरीरम दह्यते। दोनों ही उत्तर, काष्ठ में स्थित जो वह्नि होती है वो उसकी काष्ठ को जला देती है, या इसको ब्रैकेट में आप शरीरम लिख देंगे, यानी काष्ठ का शरीर क्या होता है? लकड़ी होती है, तो यहाँ पे आप शरीरम भी लिख सकते हैं, लेकिन काष्ठम शरीरम।
ठीक है, काष्ठ के शरीर, लकड़ी के शरीर को जला देती है। जैसे कि क्रोध कहां पर, नरों के अंदर रहकर, नर के अंदर स्थित होकर उसके शरीर को भी विनाश कर देता है, विनष्ट कर देता है, जलाता रहता है। आगे लिखा है, एक पद में उत्तर लिखा हुआ है नरणम, ये अपना हो चुका है। आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य। कीदृशो अग्नि शरीराणि दहति, किस प्रकार की अग्नि शरीर का दहन करती है। काठ की अग्नि, काष्ठगत, काष्ठ के अंदर स्थित तो लकड़ी को जलाती है। अब कहते हैं कीदृशो, किस प्रकार की अग्नि शरीरो दह्यति, किस प्रकार की अग्नि शरीर का दहन करती है। क्रोध रूपी, तो आप कहेंगे क्रोध रूपाग्नि, क्रोध रूप अग्नि, सबको साथ मिलाया तो क्या बन गया, क्रोध रूपाग्नि। क्रोध रूपी अग्नि शरीराणि दहति, शरीर का दहन करती है। शरीरम कह दहते, शरीर को कौन दहन करता है, कहेंगे क्रोध। ठीक है, आगे लिखा है क्रोधम किम करोति, क्रोध क्या करता है, वही जो आपसे उसी पूरे श्लोक में लिखा है। कहेंगे क्रोध क्या करता है, नरों के देह विनाशम करोति, देह विनाश को कर देता है, देह विनाश करता है। क्रोध शरीरम कथम दह्यते, क्रोध शरीर को किस प्रकार दहन कर देता है। यथा, जैसे काष्ठगतम वहनी काष्ठम दह्यते, जैसे काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दह्यते, वैसे ही शरीर को जला देती है। आगे देखते हैं, अगला अपना जो श्लोक आता है, मृगाः मृगैः संगम अनुरज्जन्ति। कहते हैं मृगैः सह अनुरज्जन्ति, गावाश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम यानी मित्रता, मित्रता हमेशा समानशील व्यसनेषु, समान हो, उनके अंदर शालीनता एक जैसी हो, और एक जैसी उनके अंदर, जिनके अंदर आदतें होती हैं, उन्हीं के अंदर अच्छी मित्रता होती है। जैसे मृगैः, मृगों के द्वारा, उनके साथ ही, मृगों के साथ ही संगम, संग का आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे मृगैः काकी के का अर्थ निकल रहा था, लेकिन फिर भी तृतीया विभक्ति आई सह के आने से, साथ के आने से, कि हिरणों के साथ ही क्या होता है, अनुवृज्जन्ति। मृगा, जो हिरणे होती हैं, वो हिरण का ही अनुसरण करती हैं। गावाश्च गोभी, गायों का क्या करती हैं, संग करती हैं। तुरंगई, घोड़े का करते हैं। मूर्ख का करते हैं। और सुधी यानी अच्छी बुद्धि धारण करने वाले, और जो बुद्धिमान होते हैं। सु का अर्थ हुआ अच्छा, धी का अर्थ क्या हुआ, बुद्धि। सुधेय यानी अच्छी बुद्धि वालों का संग करते हैं, क्योंकि जो सख्यम यानी जो मित्रता होती है, समानशील व्यसनेषु, समान लोगों में जिनके अंदर समानता होती है, शीलता होती है एक जैसी, और व्यसनेषु और आदतें भी जिनकी एक जैसी होती हैं, उन्हीं की उनके साथ में मित्रता अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मृगाः कई संगम अनुरज्जन्ति, यानी मृग जो होते हैं किसके साथ, किसका अनुसरण करते हैं, किसके पीछे पीछे जाते हैं, किसका साथ ग्रहण करते हैं, तो कहेंगे मृग जो होते हैं वो हिरणों का साथ करते हैं। अनुरज्जन्ति यानी साथ में जाना, कहते हैं संगम अनुरज्जन्ति, साथ में उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। देखो, घोड़े के पीछे जाते हैं, मूर्खों के पीछे जाते हैं, बुद्धिमान की संगति करते हैं। यानी यहाँ पे संगति का अर्थ बताया गया है, समानता और मित्रता का बताया गया है। कि व्यसनेषु, देखिए व्यसनों में भी, बुरी आदतों की बात भी कर रहे हैं, कि अगर बुरी आदतों वाले होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, तो वो तुरंत दूसरे को ढूंढ लेगा और वो उसका साथ ग्रहण कर लेगा। तो व्यसनों में भी, बुरी आदतों में भी क्या होता है, सब एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं। यानी जो जैसा होता है वो उसी की मित्रता या उसी का अनुसरण करता है। जैसे हिरण का अनुसरण करती है, मूर्ख का करता है, तुरग घोड़े का अनुसरण करते हैं।
अनुव्रजंती यानी अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, मृगाः कई संगम अनुव्रजंती, मृग किसका अनुसरण करते हैं, कहेंगे मृगों का। ठीक है, अब यहाँ पे काकी की का अर्थ निकल रहा था, लेकिन फिर भी मृग शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन क्यों लगाया गया है, साथ का अर्थ आ रहा है, सहार्थे तृतीया। मूर्खई यानी मूर्ख, मूर्खों के साथ के अनुव्रजंती, मूर्खों के साथ कौन अनुव्रजंती, कौन उनका, मूर्खों के साथ कौन अनुसरण करता है, मूर्ख ही करेंगे। मूर्ख का अनुसरण कौन करता है, मूर्ख ही करते हैं, तो कहते हैं मूर्खई सह मूर्खाः। अब के शब्द हमारा बहुवचन का है, पुरलिंग का बहुवचन, तो यहाँ पे मूर्ख भी हमारा पुरलिंग बना है, बहुवचन लगा दिया, मूर्खाः अनुव्रजंती, उत्तर लिख दिया। आगे लिखा है तुरगाः कई सह अनुव्रजंती, जो घोड़े होते हैं किसके साथ अनुव्रजंती, किसका अनुसरण करते हैं, तो वो घोड़ों का करते हैं। तो तुरगाः, अब ध्यान कीजिएगा, आपको ये इसका श्लोक का भाव पता है कि सब में आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा मृग, मृग का अनुसरण करते हैं, मूर्ख, मूर्ख का करते हैं, तुरग, तुरग का करते हैं, यानी घोड़े, घोड़े का अनुसरण करते हैं। तो जिस शब्द में जो विभक्ति हो, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पे जो उत्तर आ रहा है मूर्ख ही लिखना है, लेकिन वो प्रथमा विभक्ति में। यहाँ मृग ही लिखना है, लेकिन वो तृतीया विभक्ति वाला। यहाँ पे आपको तुरग ही लिखना है, लेकिन फिर भी वो तुरंग आपका कैसा होगा, तृतीया विभक्ति वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके उत्तर बन जाएंगे। बहुत सरल है, श्लोक आ जाता है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। तुरंगाः कई सह अनुव्रजंती, तो अपन ने बता ही दिया है, तुरंगई सह अनुव्रजंती। के यानी कौन, सुधी भी सह अनुव्रजंती, कौन, सुधी भी, सुधी किसको कहते हैं, सुधी का अर्थ क्या हुआ, सु यानी अच्छी, धी यानी बुद्धि, कौन अच्छी बुद्धियों वालों के साथ में अनुव्रजंती, कौन उनका अनुसरण करते हैं, अच्छी बुद्धि वालों का, तो कहेंगे कौन के स्थान पे क्या आएगा, सुधी भी, सुधी यह, सुधी शब्द में जैसे हमारा हरि बन जाता है ना, हर यह, ऐसे सुधी शब्द बन गया शुद्ध यह, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध यह। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आगे पूर्ण वाक्य का उत्तर आता है, किम समानशील व्यसनेषु भवति, कौन समानशील व्यसनेषु, व्यसनों में कौन समान होते हैं, शील कौन होते हैं, तो कहेंगे मित्र, मित्र ही समान होते हैं, शीलता होती है, और भाई अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, समानता शीलता में, सख्यम में, व्यसनेषु किसमें होती है, सखाओं में होती है। ये जो समानता पाई जाती है, शीलता पाई जाएगी या बुरी आदतें भी पाई जाएंगी, वो कहाँ होंगी, बोले मित्रता में होती है। मित्रता में होती तो कहेंगे किम, कहाँ होती है, किसमें होती, तो कहेंगे सख्यम, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, सखाओं में ही समानता होती है, शीलता होती है, और बुरी आदतों में भी समानता या साथ होता है। सुधी भी सह के अनुगच्छन्ति, सुधियों के साथ यानी अच्छे लोगों के साथ, अच्छी बुद्धि वाले यानी बुद्धिमानों के साथ कौन जाते हैं, तो कहेंगे बुद्धिमान जाते हैं। तो इसी को इधर से उलट फिर करके पूछ लिया तो ऐसा उत्तर भी आपका बन सकता है। आगे लिखा है मृगाः मृगैः सहैव कथम अनुव्रजन्ति, मृग, मृग के साथ किस प्रकार अनुव्रजन्ति, किस प्रकार उसका अनुसरण करते हैं, आप कहेंगे मृगाः मृगैः सहैव अनुव्रजन्ति यतो ही, क्योंकि, क्योंकि यतो ही, यतः ही, क्योंकि, क्योंकि समानशील व्यसनेषु एव सख्यम भवति, क्योंकि मित्रता क्या होती है, समानशील और व्यसन ही सख्यम भवति, मित्रता होती है। इसलिए कथम यानी क्यों करते हैं, क्योंकि समानशील व्यसनेषु एव सख्यम, इसलिए मृग मृग का अनुसरण करते हैं, घोड़े घोड़े का करते हैं, हाथी हाथी का करते हैं, जो भी हो, मूर्ख मूर्ख का करते हैं, और विद्वान विद्वानों का करते हैं। आगे लिखा है सुधेयः सुधीभिः सह किमर्थम अनुव्रजन्ति, किस लिए, जो अच्छे विद्वान लोग होते हैं, विद्वानों के साथ में किस लिए उनका अनुसरण करते हैं, कहेंगे सुधयः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, क्योंकि यतो ही एतेषां स्वभावः परस्परम समान भवति, क्योंकि इनका, एतेषां क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बताना था इनका, इन सभी का, चाहे बुद्धिमान एक हो चाहे बहुत सारे हो, इनका एकाकी के अर्थ बताना है और बहुवचन में बताना है, तो वही हमारा एतत् शब्द बन गया एतेषां,
इनका स्वभाव परस्परम समानः भवति, परस्पर समान होता है, आपस में समान होता है। समानशील व्यसनेषु एव सख्यम भवति। बस वही अपना उत्तर, वही जो अपनी लास्ट की लाइन है ना, वो आधे से ज्यादा अपने प्रश्नों का उत्तर बन जाएगी। ठीक है, अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि सुधी सुधी का अनुसरण किमर्थम किस लिए करते हैं, कथम किस प्रकार करते हैं, तो अंत की लाइन लिख देंगे आप यतो ही लगा के कि सुधी भी ही सुधयः सुधी भी सह अनुरजन्ति यतो ही, क्योंकि समानशील व्यसनेषु एव सख्यम भवति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः। सेवितव्यो, सेवित करने चाहिए, यानी कैसे उनकी रक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। महावृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों की हमें रक्षा करनी चाहिए, करने योग्य है। सेवितव्यो यानी रक्षा करने योग्य है कौन? महावृक्ष। क्यों? फल छाया समन्विता, क्योंकि वे फल और छाया से समन्वित होते हैं, जिनके अंदर फल और छाया हमें भरपूर मिलती है। कहते हैं सेवितव्यो महावृक्ष, सेवन करना, सेवन यानी वो नहीं कि हमें खाना खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रक्षा करने की, यानी क्या करना चाहिए, हमें ऐसे महावृक्षों की रक्षा करनी चाहिए जो फल और छाया से समन्वित होते हैं। यदि दैवात, अगर भाग्य से, फलम नास्ति, अगर भाग्य से, दुर्भाग्य से अगर फल ना भी हो तो फला छाया केन निवार्यति, तो उसकी छाया कौन निवारण कर सकता है? तो उसकी छाया कोई उठा के ले जाएगा अगर फल ना भी हो। किसी अगर बड़े वृक्ष की बात करें, नीम की बात करते हैं, चलिए नीम का वृक्ष है, आप कहोगे कि चलो भाग्य से उसमें मीठे फल नहीं लगते हैं भाई, उसके जो फल लगते हैं वो कड़वे होते हैं, निबोली जिनको कहते हैं, कड़वे होते हैं, खाने योग्य तो नहीं होते हैं, लेकिन औषधि तो होती है। वो तो चलो जो जानता होगा वही पहचान पाएगा कि उसकी क्या औषधि होती है, उसका तो हर एक चीज, उसकी टहनी हो गई, उसकी छाल हो गई, उसकी पत्तियां हो गई, हर चीज उसकी एक औषधि है नीम की। तो कहा कि ऐसे महावृक्षों का हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, जो कि क्या कहते हैं, फल छाया समन्विता, जो फल और छाया से समन्वित होते हैं। यदि दैवात, अगर देवों के कहते हैं, देवों के भाग्य से, यदि उनके भाग्य से, देव योग से, है ना, कहते हैं ना, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो, नहीं हुई तो कहते हैं भाग्य से, अगर भाग्य से फलम नास्ति, अगर उसमें फल ना भी हो तो छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया किसके द्वारा हटाई जा सकती है? हटाई जा सकती है नहीं। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ बन गया। ठीक है, उत्तर प्रश्न क्या बनेगी, कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, किस प्रकार के वृक्षों का हमें रक्षण करना चाहिए? आप कहोगे महावृक्षः, महान वृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों का हमें क्या करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। महावृक्षः कीदृशः भवति, महावृक्ष किस प्रकार के होते हैं? फल छाया समन्वितः, फल छाया से समन्वित होते हैं। वृक्षेषु का भवति, वृक्षों में क्या होता है? बोले छाया होती है। फल तो होते ही हैं, अगर फल ना भी हो तो उसमें छाया तो है ही। छाया कौन निवारण कर सकता है? कोई हटा सकता है कोई इसकी छाया को? नहीं हटा सकता। आगे लिखा है कीदृशः महावृक्षः सेवितव्यः, किस प्रकार के महावृक्षों का हमें सेवितव्यः, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए। कहेंगे फल छाया समन्विता, फल और छाया से समन्वित महावृक्ष सेवितव्यः, सेवा करने योग्य होते हैं, उनका हमें रक्षण करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी। दैवात यदि वृक्षे किम नास्ति, देव के देवात यानी भाग्य से यदि वृक्ष में क्या नहीं हो, तो कह रहे हैं फल ना हो, तो कह रहे किम नास्ति, कहेंगे फलम नास्ति। दैवात यदि वृक्षे फलम नास्ति तो छाया केन निवार्यते, छाया कौन हटा सकता है? कोई नहीं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखिए, महावृक्षेषु दैवात फलम नास्ति तथापि किम न निवार्यते, महावृक्षों में भाग्य से अगर फल ना हो तथापि, तो फिर किम ना निवार्यति, तो भी क्या नहीं उनका हटाया जा सकता है? क्या उसके अंदर से नहीं हटाया जा सकता है? तो कह रहे हैं छाया को। तो कहे छाया की नापी, छाया किसके द्वारा निवार्यते, कहते किसी के द्वारा छाया की नापी न निवार्यते। आगे लिखा हुआ है, बाकी का देखिए, बाकी की चीजें हम केवल इस पर ही इतना फोकस करके क्यों बता देते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें कहाँ से मिल रही हैं, हमें प्रश्न से मिल रही हैं। महावृक्षेषु दैवात फलम नास्ति तथापि छाया केनापि न निवार्यते। ठीक है,
आगे लिखा है फलच्छाया समन्वितः कः सेवितव्यः। फलच्छाया से समन्वित किसकी सेवा करनी चाहिए, कौन सेवा करने योग्य होते हैं? महावृक्ष। कह हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो महावृक्ष शब्द भी वही विभक्ति लगाकर लिखा जाएगा। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा किस प्रकार के वृक्षों को क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार के वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, कहेंगे अस्माभि फलच्छाया समन्विता महावृक्ष सेवितव्य। देखिए बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, आपने अगर श्लोक का अर्थ पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपके लिए कैसे हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, है ना सब। और विभक्ति वचन इसीलिए बार बार कहा है कि शब्द रूप याद कर लीजिए बार बार, क्योंकि उससे क्या आपको ये जो प्रश्न लिखे हैं उनके अर्थ समझ में आएंगे, है ना। अर्थ समझ में आ जाएंगे तो आप उत्तर लिखना भी आसान हो जाएगा। आगे लिखा है अस्माभि यानी हमारे द्वारा फलच्छाया समन्विता महावृक्ष किमर्थम सेवितव्यः। किस लिए इनका हमें सेवा करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, कहते हैं अस्माभि हमारे द्वारा फलच्छाया समन्विता महावृक्ष एतदर्थम सेवितव्य, इसलिए इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यतोहि तस्य सेवया अस्माभि, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी सेवा हमारे द्वारा फल छाया च उभाव एव प्राप्ति, क्योंकि उनकी सेवा से ही हमें फल और छाया दोनों प्राप्त होंगी। छोटा सा वृक्ष लगाइए, नीम का, बरगद का, किसी का भी, जब वो धीरे 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 बढ़ता है, जब हम उसकी सेवा करते हैं तभी वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होता है, उभाव, यानी दोनों ही चीजें, उभाव एव दोनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या, फलम छाया, तस्य सेवया उनकी सेवा के द्वारा, अस्मा भी हमें फलम छाया च उभावे प्राप्यते, फल और छाया दोनों ही प्राप्त होती हैं। यदि कदाचित फलानी ना भी लब्धानी, यदि कदाचित अगर दैवात फलानी ना भी लब्धवानी भवेयु, अगर फल ना भी प्राप्त हो, किंतु तस्य छाया तो अवश्य में लप्स्यते, लेकिन उसकी छाया तो अवश्य ही प्राप्त होगी। लब धातु का प्रयोग कर लिया है, और लप्स्यते और कहाँ से आ रही है, लब्धानी या लप्स्यते कहाँ से, लब धातु से, प्राप्त होना। लब का अर्थ क्या होता है, प्राप्त होना। और ये हमें तीतः अंति जैसी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि लब आत्मनेपद की धातु होती है, उसके रूप आत्मनेपद के अनुसार बनते हैं। आगे लिखा हुआ है अमंत्र अक्षरम नास्ति, कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी अमंत्रम यानी बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है, बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है। नास्ति मूलम, मूलम न औषधम, कहते हैं ना ही कौन है, मूलम न नौषधम, मूल कहते हैं मूलम न औषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें औषधि ना हो। मूल किसको कहा जाता है, जड़ को। नौषधम, औषधि से रहित ऐसी कोई जड़ नहीं है, नहीं होती है। हर एक वृक्ष की जड़ ऐसी नहीं, मूल का अर्थ क्या होता है, जड़। ऐसी कोई मूल नहीं है जो औषधि ना हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, पुरुष भी कोई भी अयोग्य नहीं है। ईश्वर ने जब अगर पृथ्वी पे भेजा है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अक्षर हो, चाहे किसी पेड़ की जड़ हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई भी कैसे हैं, बोले अक्षर कोई भी कैसा नहीं होता है, अमंत्र, बोले बिना मंत्र योग्य कोई अक्षर नहीं होता है, और बिना औषधि युक्त तो कोई जड़ नहीं होती है, और कोई बिना योग्यता से रहित कोई मनुष्य नहीं होता है। कहते हैं तत्र, यहाँ जो कहते हैं वहां जो दुर्लभ है वो कौन है, योजक, इनको जोड़ने वाले, इनके अंदर के गुणों को देखने वाले दुर्लभ हैं। यानी अगर देखा जाए तो हर एक अक्षर, ऐसा कोई अक्षर होगा नहीं जिसमें किसी ना किसी मंत्र का भाव ना मिल जाए। यानी मंत्र में ऐसा नहीं है किसी अक्षर का, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है वर्णमाला का जिसका मंत्र में प्रयोग ना हुआ हो, है ना। यानी मंत्र यानी अच्छी बातें क्या होती है, मनन करने योग्य। मंत्र का अर्थ क्या होता है, मनन करने योग्य शब्द या बातें जिनका हम चिंतन करें, मनन करें, ऐसे शब्द को मंत्र कहा जाता है।
ठीक है। और जो कैसा होता है, लाभकारी भी होता है। मंत्र क्या होता है, मंत्र का जाप करने से हमारी बुद्धि, हमारी प्राण, हमारी मस्तिष्क कैसा होता है, ऊर्जावान बनता है। तो कहते हैं अमंत्र अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमंत्र हो, यानी मंत्र से रहित हो। क्यों कहा, क्योंकि हर एक मंत्र में किसी ना किसी वर्ण का प्रयोग होता ही है। यानी ये जो वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, निरर्थक कोई नहीं है। बिना ऐसा नहीं है कि उनका कहीं प्रयोग नहीं होना है और फालतू में ही उसको वर्णमाला में जोड़ दिया गया है। कहें कि ये भ लिखा हुआ है, ये भ ऐसा अक्षर है जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता, ऐसा नहीं है। वर्णमाला का कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, यानी मंत्र में प्रयोग होने लायक ऐसा नहीं है कि उसका प्रयोग ना हो सके। नास्ति मूलम नौषधम, और कहते हैं ऐसा ही कोई जड़ नहीं है, मूलम न औषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसके अंदर औषधम, जिसके अंदर औषधि ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, पुरुष भी अयोग्य नहीं होते हैं। कहते हैं दुर्लभ तो कौन है, योजक, उनके अंदर गुणों को देखने वाले दुर्लभ हैं। जो जड़, हर एक जड़ में औषधि ढूंढ ले, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है। योजक का मतलब जोड़ने वाले, यानी अगर जड़ को देखा उनने, अगर योजक होगे आप, उसके अंदर के गुणों को इकट्ठा करने वाले होगे, तभी आप उस जड़ में औषधि को ढूंढ पाओगे। नहीं तो आप तो काटा वृक्ष, अरे क्या जड़ है, फेंक देंगे। तो योजक नहीं होना, नहीं आपको पता, आपके अंदर उस चीज को पहचानने की प्रतिभा नहीं है, आप दूसरे किसी को अयोग्य कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका भाव है। यानी कि अगर जगत में कोई भी वस्तु है, उसमें हर एक में किसी को भी अयोग्य हमें नहीं समझना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होती है। ये इस श्लोक का भाव है कि दुर्लभ तो वो लोग व्यक्ति हैं जो एक सिंपल सी जड़ में भी औषधि ढूंढ लें, एक अक्षर में मंत्र बना लें, या फिर एक अयोग्य पुरुष में भी योग्यता ढूंढ लें। तो दुर्लभ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक चीज में क्या ढूंढ लें, उनमें छुपी हुई योग्यता को ढूंढें, है ना, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि अक्षरम कीदृशम न भवति, अक्षर किस प्रकार का नहीं होता है, मंत्र रहित नहीं होता है। अमंत्रम न भवति, कीदृशम की जगह पे आप अमंत्रम भी लिख सकती हो कि अक्षर अमंत्र नहीं होता है, मंत्र रहित नहीं होता है। हर एक अक्षर में मंत्र छुपा हुआ है। मूलम कीदृशम न भवति, जड़ें किस प्रकार की नहीं होती हैं, औषधम न भवति, अनौषधम, बिना औषधि, मूलम अनौषधम, यानी औषध क्या हो गई, हमारी हो गई दवाई, औषधि का अर्थ क्या हुआ, दवाई, और लेकिन अन लगा देने से हुआ कि बिना दवाई वाली, बिना दवाई वाली कोई ऐसी जड़ होगी नहीं। तो कहते हैं मूलम अनौषधम ना भवति, कोई भी जड़ बिना औषधि से रहित नहीं होती है। संसारे कह दुर्लभ भवति, संसार में दुर्लभ कौन है, कहते हैं योजकः। ठीक है, अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्र कौन नहीं होता है, अक्षरम, तो लिख देंगे। कह अयोग्यः नास्ति, कौन अयोग्य नहीं है, पुरुषः अयोग्यः नास्ति। यदि किमपि मूलम नौषधम नास्ति तर्हि प्रत्येक मूलम किमर्थम न उपयुज्यते, कहते हैं यदि किसी मूल में औषधि नहीं है तो फिर प्रत्येक जो जड़ है किस लिए उपयोग नहीं हो सकती है। तो कहते हैं यदि अगर किमपि मूलम नौषधम नास्ति, अनौषधम नास्ति, अगर कोई भी जड़ कैसी है, औषधि युक्त नहीं है, तो फिर प्रत्येक मूलम एतदर्थमेव, इस प्रकार है कि न इस प्रकार नहीं उपयोग में आ सकती है कि क्योंकि तस्य मूल सम्यक योज्यता न विद्यते, वो इसलिए प्रयोग में नहीं आ रही है क्योंकि उस जड़ के सम्यक प्रयोग करने वाला नहीं विद्यमान है, इसलिए उसमें हमें दवाई दिखाई नहीं दे रही है। कह रहे हैं प्रत्येक मूल क्यों उपयोग में नहीं आती है, हर एक जड़ क्यों उपयोग में नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती है ये तदर्थमेव, इसलिए ही नहीं उपयुज्यते, इसलिए ही नहीं उपयोग में आती है क्योंकि तस्य मूलस्य, उस मूल का सम्यक योजित्वा या प्रयोक्ता ना विद्यते, क्योंकि उसकी जड़ को ध्यान पूर्वक प्रयोग करने वाला, ढंग से प्रयोग करने वाला उपस्थित नहीं है। इसीलिए प्रत्येक कहते ना कि अच्छा इसकी जड़ तो चलो काम में आ रही है, अरे इसकी जड़ कोई काम में नहीं आती, हर वृक्ष की, वही तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मूलम किमर्थम ना,
कुछ कुछ चलिए कह देते हैं कि हर एक मूल तो औषधि नहीं है, हर एक जड़ में औषधि नहीं है, ऐसा तो कह दिया है कि हर एक जड़ जो होगी अनौषधि नहीं होगी, हर एक में औषधि होगी। लेकिन फिर भी हर एक जड़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्यों उपयोग में नहीं ला जाती है? क्योंकि उसका सही ढंग से उपयोग करने वाला नहीं होता है। यतो ही तस्य मूलस्य सम्यक योजित्वा न विद्यते, इसलिए हर एक जड़ का प्रयोग नहीं होता है। सर्वे एव पुरुषा कीदृशा सन्ति, सभी पुरुष कैसे होते हैं? बोले योग्याः सन्ति, सभी पुरुष योग्य होते हैं, अयोग्य कोई नहीं होता है। आगे देखते हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति हो या विपत्ति हो, यानी सुख हो या दुख हो, सुख में दुख में महताम एक रूपता। महत लोग जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, महताम एक रूपता यानी समान रूप, एक रूप रहते हैं। ना ही विपत्ति में व्याकुल होते हैं और ना ही संपत्ति मिलने पर, कहते हैं ना, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, है ना। कहते हैं कनक कनक जो होता है, कनक एक होता है धतूरा और एक होता है सोना। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, कहते हैं या खाए बोराए जग वा पाए, मतलब एक कनक को अगर खा ले तो पागल हो जाता है, और एक कनक को यानी सोने को पा लेता है तो बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। ऐसे ही हो जाते हैं बेसुध से, अगर एकदम से संपत्ति मिल जाए तो। लेकिन महान पुरुष जो होते हैं, कहते हैं संपत्तौचा विपत्तौचा, संपत्ति और विपत्ति में महता में एक रूपता। महान पुरुष होते हैं वो समान रहते हैं, वो ना ही एकदम, कहते हैं ना कि कोई चीज मिल जाए तो बिल्कुल वो सवाल खो बैठे, ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल जैसा उनका रूप है वो वैसे ही रूप के रहते हैं। ना ही आ जाने पर, संपत्ति के आ जाने पर एकदम बहुत अपने आप को राजा समझने लगते हैं, और ना ही विपत्ति आने पर बिल्कुल घबराने लगे, विपत्ति का सामना ही नहीं कर पाए। तो महत लोग, महान लोग होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। जैसे कि उदय सविता रक्तो, उदित होने पर सविता यानी उदित होता हुआ सूर्य, सविता यानी सूर्य, उदित होता हुआ सूर्य रक्त लाल होता है, और कहते हैं रक्तोश्च अस्तमय तथा, और अस्त होते हुए में भी लाल होता है। एक रूप होते हैं, एक तरफ उदय हो रहा है यानी संपत्ति आ रही है या फिर सुख आ रहा है, तब उदय होने पर भी वो लाल है और अस्त होने पर भी, विपत्ति में भी एक रूपता है। तो जो हमारे महापुरुष होते हैं वो सूर्य के समान एक रूप होते हैं। ठीक है, ये अपना इसका अर्थ निकला। चलिए अब आगे, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे लिखा है, उदय सती सूर्य कीदृशः भवति, सूर्य होते समय सूर्य कैसा होता है? उदित होते समय सूर्य कैसा होता है? आप कहेंगे रक्तः भवति। कहां से लिखेंगे? उदय सविता रक्तोश्च अस्त समय, उदित होते समय भी रक्त होता है, और अस्तमये, अस्त यहां से रक्ताश्च अलग करेंगे, रक्तः च अस्तमये। ठीक है, क्या बनेगा? रक्त, रक्त, वही विसर्ग आ गया, विसर्ग क्या बना? च बन गया, रक्तश्च बन गया। ठीक है, रक्तोश्च अस्तमये यानी रक्त होता है अस्त होते समय। तो क्या क्या पूछा उन्होंने? कहा उदय सति सूर्यः कीदृशः भवति, आप कहेंगे रक्तः। कीदृशः में प्रथमा विभक्ति है तो रक्त शब्द में भी प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे एक वचन में। अस्तमये च सवितु वर्णः कीदृशः भवति, अस्त होते समय भी सविता सूर्य का वर्ण कैसा होता है? आप कहेंगे तब भी रक्त होता है। केशाम एक रूपता भवति, किसका एक रूप होता है? कहते हैं महताम, महान लोगों, महताम एक रूपता। तोड़ लीजिए जरा इसको, महताम एक रूपता को तोड़ के अलग लिख लीजिए किसी बुक में, अपना जहां पढ़ रहे हो, बुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बुक ले लीजिए या कॉपी पेंसिल ले लीजिए, कहीं पे लिखते तो जाइए कि इस श्लोक का यहाँ पे ये खंडन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये महताम एक रूपता। तभी देखिए उत्तर सही तभी मिल पाएंगे आपको। अब जैसे उन्होंने पूछा केशाम एक रूपता, तो आप एक रूपता को जब अलग करेंगे तब आपको महताम शब्द मिल जाएगा, तब उत्तर मिल पाएगा। जब अगर तोड़ेंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कि एक रूपता कहाँ लिखा है, महताम कहाँ लिखा है। तोड़ लेंगे हर एक शब्द को तो उत्तर सही दे पाएंगे आप। ठीक है,
अब आगे लिखा है अस्तमये कह रक्ता भवति। अस्तमय, अस्त होते समय कौन रक्त होता है? आप कहेंगे सविता या सूर्य। ध्यान कीजिए, इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं। पूरे श्लोक में सविता शब्द आया हुआ है। क्या आया है? सविता। तो अगर यहाँ पे हमें सविता लिखना है तो भी प्रथमा विभक्ति एकवचन लगाएंगे, क्योंकि कह शब्द में प्रथमा विभक्ति एकवचन है। और आपको अगर पुल्लिंग जैसा ही उत्तर लिखना है, क्योंकि कह शब्द कहाँ आता है? किम के पुल्लिंग में, पुल्लिंग रूपी रूप में प्रथमा विभक्ति एकवचन में कह बनता है, तो यहाँ आप सूर्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूर्य। कह आ लिखा जा सकता है या का लिखा होगा? का के लिए भी, क्योंकि भाई सविता जो शब्द है सवित्र शब्द से मिलकर बनता है। ठीक है, और कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे कह शब्द आया, का नहीं आया। ठीक है, महताम एक रूपता कदा भवती। महताम यानी जो महान लोग होते हैं, एक रूपता कब होते हैं? कब एक रूप होते हैं? कहते हैं संपत्तौ विपत्तौ च। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवती। आपको नहीं आए तो आप पहली लाइन उठा के लिख दीजिएगा, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है उदय अस्तमय च सविता कीदृशो भवति। उदय अस्तमय सविता कीदृशः भवति। तो आप कैसा लिख सकते हैं? कीदृश की जगह सिर्फ रक्त लिख दीजिए, नहीं तो दूसरी लाइन लिख दीजिए उठा के, आपका उत्तर सही बन जाएगा। कि उदय और अस्त होते समय सविता जो होते हैं, सूर्य जो होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो आप चाहे तो आप कीदृश की जगह सिर्फ रक्त लिख दीजिए, क्योंकि भाई अगर आप इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। और हमने प्रश्न का उत्तर देना आपको सिखाया है कि प्रश्नवाचक शब्द को हटाते हैं, उसके स्थान पे उत्तरवाची शब्द लिखते हैं, और जो प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति होती है वही विभक्ति हम उसके उत्तर में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? कि उदय सविता रक्तो, उदय सविता रक्तो रक्तोश्च अस्तमये। ठीक है, इस प्रकार से भी आपका उत्तर बन जाएगा। और या फिर आप अच्छे से लिखेंगे तो भाई ये हो ही जाएगा अपना कि उदय अस्तमय च सविता कीदृशो की जगह लिख दीजिए रक्तः भवति। उदय और अस्त होते समय जो सविता सूर्य होते हैं रक्तः भवति, लाल होते हैं। कहते हैं महानतः जना सवितु सदृशा कथम भवति। महान जन सविता के सदृश यानी सूर्य के सदृश किस प्रकार होते हैं? कहते हैं महानतः जनः सवितु सदृशा भवन्ति यथा, जैसे महान जन सविता के समान होते हैं। जैसे सविता उदय अस्तमय च रक्तः अर्थात एक रूपः भवति तथैव, वैसे ही, तथा यानी वैसे, एव लगा दिया ही बन जाएगा, तथैव वैसे ही महानतः जनाः जो महान लोग होते हैं संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपः भवन्ति, एक रूप रहते हैं, अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुखी हो गए तो अब सब छोड़ छाड़ के दुख मना रहे हैं, या फिर बहुत संपत्ति मिल गई तो उछलने लगे हैं, दिखाने लगे, अपनी संपत्ति का बोलवाला बताने लगे। ऐसा नहीं होता। सविता कदा कदा रक्ता भवति। सविता कब कब रक्त होता है? तो आप कहेंगे उदय अस्तमय च, उदित होने पर, अस्त होने पर। तो देखिए उदय शब्द में भी सप्तमी विभक्ति, क्योंकि कदा समय पूछा जा रहा है, समय का जब उत्तर आता है सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। कदा कदा कहते हैं उदय होने पर, तो उदय, अस्त होने पर अस्तमये च, और लगाना था सो चा लगा दिया, उत्तर बन गया अपना। ठीक है, आगे लिखा है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। कहते हैं अश्व, अश्वः कहते हैं अश्वः शेद अश्वश्चेत धावते वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र खलु संसारे, इस विचित्र संसार में नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम यानी कुछ भी निरर्थक नहीं है। कहें अरे इनको तो पता नहीं क्यों पैदा कर दिया, इसका क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं है, ये क्यों संसार में है? तो इस विचित्र संसार में जितनी भी आपको चीजें जो भी दिख रही हैं, नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे कि अश्वः, अश्वश्चेत, अश्व जो होता है धावते वीरः, धावन में दौड़ने में वीर होता है। तो खरः, खरः तो जो गधा होता है भारत से वहने, भार के वहन में गधा भी वीर होता है।
है ना, कितना बोझा ढोता है। तो कहते हैं अरे वो तो गधा है। भाई क्यों? क्योंकि वो आपका बोझा ढो रहा है, इसीलिए तो सच में गधा है ना। नहीं ढोता ना तो समझ में आती, तब कैसे अपना इतना भारी भरकम बोझ एक जगह से दूसरी जगह के। कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार लोग रखते हैं गधों को, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, अपनी मिट्टी लाना है, घड़े लटकाने हैं, तो खूब वजन उनके ऊपर रख देते हैं और लेके चले जाते हैं। ये अच्छी बात है। ये तो अब सच में अच्छी बात है कि ये जो हमारे सामने ये जो आधुनिक साधन चल गए हैं, साइकिल हुई, स्कूटर हो गए, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें सामान को लाने ले जाने के लिए जो साधन बन गए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम जिनको, बहुत अच्छी बात हुई है कि जिनसे कम से कम ये जो कहें जो जानवर थे, है ना, जो जितने हमारे सामने दिखते हैं बेचारे, उनको इन काम में ले जाया जाता था। भार ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं, खुद भी बैठ गए उसके ऊपर। हाँ, किसी को उठा के देखो जरा, किसी को अपने ऊपर बैठाओ और उसको थोड़ा 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, आधा किलोमीटर बहुत बड़ी बात है, 200-500 मीटर ही ले जाके दिखा दो, सांस फूल जाएगी, है ना। तो भाई दूसरों पे वजन क्यों रखते हो अपना। तो यहाँ पे कहा है कि, और कहते हैं कि निरर्थक है। अरे इनका क्या काम था, ये जीव जंतु पता नहीं क्यों बना दिए गए, ये पेड़ पौधे क्यों बना दिए गए। तो कहते हैं विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में निश्चित ही नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः, कहते अश्वः चेत धावने वीरा, अगर अश्व दौड़ने में अगर वीर है, कहते ना हॉर्स किस में होता है, घोड़ा किस में होता है, दौड़ने में अगर वीर है, तो भारस्य, भार का वहन करने में खरः, जो गधा होता है वो भी वीर होता है। हर एक अपने काम में वीर होता है। तो कभी भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं देखना, अरे ये घोड़ा है ये गधा है, नहीं, दोनों अपने अपने अर्थ में सार्थक हैं, यानी दोनों ही अपने अपने कामों में वीर होते हैं। ठीक है, कुछ भी निरर्थक नहीं होता है, सब कुछ सार्थक होता है, सही अर्थ के लिए होते हैं, सभी के अंदर उपयोगिता होती है। अच्छा चलिए, इसके प्रश्न उत्तर क्या बनेंगे। संसारः कीदृशः अस्ति, संसार कैसा है, विचित्रः अस्ति। उत्तर आ रहा है अब कि नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए बनाने की। संसारः विचित्रः अस्ति, निरर्थकम कुत्र न अस्ति, निरर्थकम कहाँ नहीं है, संसार में। कहते हैं निरर्थकम संसारे न भवति, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। भार वहने कह वीरा भवति, भार के वहन में कौन वीर होता है, भार वहने खरः भी वीरः भवति। संसारे खलु कीदृशः अस्ति, संसार निश्चित ही जो खलु ये पूरा संसार है कैसा है, विचित्र है। संसारः खलु विचित्रः अस्ति। धावने कह वीरा, धावने अश्वः वीरः। देखते जाइए विभक्तियां, प्रश्न जैसी उत्तर में विभक्तियां लगा रहे हैं। अश्वः खरः च कीदृशौ वीरौ स्तः, अश्व और यानी घोड़े और गधे किस प्रकार के वीर होते हैं, तो कहेंगे अश्वचेत धावने वीरा, अश्व धावन में दौड़ने में वीर होता है, तरही तो भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति, भार के वहन में जो गधा होता है वो भी वीर होता है, अपने अपने कामों में दोनों ही निपुण हैं। विचित्र खलु को वर्तते, विचित्र खलु कौन है, संसार वर्तते, संसार है। संसारः खलु विचित्रः इति किमर्थम उक्तम, संसार इस विचित्र संसार में इति किमर्थम उक्तम, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ऐसा क्यों कहा गया है कि यह संसार विचित्र है, क्योंकि कहते हैं संसार खलु विचित्रम इति एतदर्थम उक्तम, संसार निश्चित ही विचित्र है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अत्र किंचिदपि निरर्थकम नास्ति, क्योंकि ये विचित्र संसार है, अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ भी निरर्थक नहीं है, किंचिदपि निरर्थकम नास्ति। अश्वेन साकम खरस्य किम वैशिष्ट्यमत्र प्रतिपादनम, अश्व के साथ में खर का यहाँ पे क्या वैशिष्ट्य यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, तो आप कहेंगे अश्वेन साकम यानी घोड़े के साथ में, खरस्य गधे का, एतत् वैशिष्ट्यम अत्र प्रतिपादनम, यहाँ पे यह वैशिष्ट्य बताया गया है कि, किम को हटा दीजिए, कि अश्वः यदि धावने वीरः अस्ति तदा खरः भारस्य वहने वीरः अस्ति। दोनों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, बोली ये विशेषताएं बताई गई हैं कि यदि अश्व दौड़ने में वीर होता है तो गधा भी, खर भी भार को वहन करने में वीर होता है। समझ गए।
अब समझ में आ रहा है कि कैसे प्रश्न उत्तर बनाने हैं आपको। श्लोक मिलेंगे आपको, श्लोक दिए होंगे, उसी में से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो हम बार बार कहते हैं कि जो बुक रीडिंग होती है, पाठ को जो पढ़ना होता है, वो सारी समस्याओं का समाधान होता है। कोई भी समस्या नहीं हो सकती अगर पाठ को आपने ध्यान से पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल हमने आंखें घुमाई और बस उसको ऊपर से नीचे तक देख लिया, हो गई पढ़ाई, या उसको बोल दिया पट 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 बस हो गया, नहीं। हर एक शब्द को, क्योंकि भाई हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये संस्कृत है, तो संस्कृत में आपको जैसे लिखा था धावने, तो धावने जो शब्द था उसमें धावन शब्द में एक ही मात्रा लगी हुई थी। इस अर्थ क्या बनना था कि धावन यानी दौड़ने में, एक ही मात्रा ने मैं का अर्थ उसमें बता दिया। हर विभक्ति के साथ में अर्थों को समझना है। हर विभक्ति के साथ में जब आप अर्थ समझेंगे तो एक एक उत्तर आपका बिल्कुल सही बनेगा, आप सही बना के आएंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पढ़कर पूरा वन शॉट रिवीजन में, आपको कितना समझ में आया, और कोई समस्या हो तो उसको भी बताना, तो हम उसको भी अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये सारे वीडियोस वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखेंगे magnetbrains.com, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि क्या क्या पढ़ लें हम टर्म 2 में, तो उसके लिए आप जाइए, यहाँ पे आपको जैसे वेबसाइट पे आप नीचे क्लासेस देखेंगे ना, तो क्लासेस में भी यहाँ पे टर्म 2 एग्जामिनेशन, ये जितने जो जो चीज़ें हैं, जो जो हमारी वेबसाइट पे बनाई गई हैं, वो सब आपको बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएंगी। जिसको आप क्लिक करोगी वही आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपना सुभाषितानी हो गया है भाई, इसके हमने पहले आपको जो लेक्चर करवाए हैं उसमें अर्थ बताए हैं, अन्वय बताए हैं, भावार्थ बताए हैं। लेकिन हालांकि बच्चे क्या है, भूल ना जाएं, इसलिए ये वन शॉट रिवीजन करवाया कि वो चीज़ें पार्ट में बनी हुई हैं, 2-3 पार्ट में जाके अनुवाद पूरा हुआ है। हमने कहा इसका अनुवाद और इसके प्रश्न उत्तर हम एक पार्ट में पूरा करवा देते हैं। और इसमें अब क्या बचा, अब आपके एग्जाम में इसमें से क्या चीज पूछी जा सकती है, श्लोक और भावार्थ। ये 2 चीजें भी आपकी इन्हीं पाठों में से, श्लोक वाले पाठों में से पूछी जाती हैं। तो अभी हमारा जो सुभाषितानी चल रहा है, इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको भावार्थ और श्लोकों का अन्वय करना भी सिखा देंगे। ठीक है, आसान होता है, श्लोक लिखे होते हैं, बस उनको अरेंज करना होता है, सो अन्वय हो जाता है, बहुत आसान होता है, सिखा देंगे जल्दी ही। ठीक है, तो चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ में, जिसमें लिखा है सौहार्द प्रकृति शोभा। प्रकृति की शोभा मित्रता में भी है, मित्रता में ही है। सौहार्द यानी अगर एक दूसरे के साथ में अच्छे हृदय से मेल मिलाप से रहें तो वो ही प्रकृति की सबसे अच्छी शोभा होती है। ये हमारा 7वां पाठ है जिसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, उसका भी वन शॉट रिवीजन बनवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।